गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई सारे दोस्त। हाँ, आज 15 मिनट लेट हो गए। बिल्कुल भाई, आज 15 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो लेट मेरी वजह से हुए बच्चे आज, ठीक है ना। मैं पहुंचने में लेट हो गया हूं आज। चलिए, आज 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हो रही है, कोई बात नहीं है। सारे दोस्तों को अच्छे ढंग से चीज़ समझ आएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट किया था, सही है ना। सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होती है, याद है ना बच्चे। डिस्टेंस क्या होती है बोलो, टाइम इंटू स्पीड। हाँ, डिस्टेंस बराबर क्या होती है, टाइम इंटू में स्पीड। दूरी जो होती है वो होती है समय गुणा में चाल। ये लास्ट टाइम क्लास में करवाया था। डिस्टेंस का हिंदी क्या होती है बोलो बच्चे, दूरी। दूरी बराबर क्या होती है, याद है ना भाई। दूरी बराबर क्या होती है बोलो, समय गुणा में चाल। आपने टाइम समय कितना लिया, गुणा में आपकी चाल क्या थी, याद है ना भाई। और पेपर वाला इन तीन में से और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर। पेपर वाला इन तीन में से बच्चे कुछ भी दे दे। हाँ, सभी को बच्चे गुड आफ्टरनून, बिल्कुल भाई। सभी को जय श्री राम भाई, सभी को ओम नमः शिवाय। हाँ बिल्कुल, सभी को नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, सभी को जय माता दी, ठीक है बच्चे। हाँ, जय हिंद सभी को। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, आज तो कोई टेक्निकल वगैरह समस्या नहीं थी, मैं थोड़ा लेट हो गया बच्चे एग्जाम की वजह से। चलिए बच्चे, तो लास्ट टाइम एवरेज के क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप इस स्पीड से जाते हो और इस स्पीड से आप वापस आते हो तो बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चे, उस साल क्या होगी। तो क्या तरीका बताया था, बताइए। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, याद है ना। नाम से ही पता लगता है बच्चे स्पीड कैसे बनती है, बताइए। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और एवरेज औसत कब बनती है, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया और आपने कितना टाइम लिया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, हाँ, और आपने कितना टाइम लिया, ये एवरेज स्पीड के कंसेप्ट हो गए थे, सही है ना भाई। यहां तक सब दोस्तों को बात ध्यान है। अब जो बात बताई जा रही है ना, वो एवरेज का एक काफी अच्छा पॉइंट, एक ही क्वेश्चन है उसका, कई बार वो शामिल कर लिया जाता है। अगर मैं कहता हूं बच्चे हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस जूम करनी है और आपको डिस्टेंस ऐसी जूम करनी है कि जहां पे कम से कम समय लगे। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं भाई, रोहित नाम का कोई बच्चा है, वो दिल्ली से कहां जा रहा है, सपोज जयपुर जा रहा है। रोहित गोज दिल्ली टू जयपुर, ठीक है ना। और हम तीन अलग अलग टाइप की स्पीड देंगे और उसकी एवरेज स्पीड पूछेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चे, हाँ जी, ये बंद है क्या, ओके ओके, चलिए भाई। फ्राइडे नहीं हुई थी क्लास, सैटरडे भी नहीं थी। सैटरडे यार मैं आपके लिए एक वो बना के गया था बच्चे। फ्राइडे तो लाइट नहीं थी दोस्त, और सैटरडे के दिन मैंने आपके लिए वो एक बनाई थी भाई, डाउट के लिए रिकॉर्ड करके गया था मैं। फ्राइडे को नहीं मिली थी क्या आपको। हाँ, आंसर ऐसे ही दे रहे हैं बच्चे। अब तक कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछा है, कोई बच्चा आंसर ऐसे ही दे देता है कंपटीशन एग्जाम कम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही जवाब दे देते हैं तो हमारा कंपटीटर कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बाकी दोस्तों को तो बहुत तेज तेज आता है, तेरे को तो कोई फायदा ही नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने का। ऐसा महसूस करवाने के लिए ये एक कंपटीशन कम करने का तरीका होता है, सामने वाले बंदे पे दबाव बनाना। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में से जो ऐसे आंसर लिख देते होंगे जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है बच्चे, वो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। आप इस चीज का ध्यान रखें। हाँ हाँ, ओके, नहीं मिली थी, चलो बात करूंगा बच्चे, नहीं बात करूंगा। चलो भाई, अब ये बताइए, रोहित दिल्ली से जयपुर जाते हैं। रोहित का रिश्ता नहीं हुआ बच्चे कहीं पे भी। रोहित अब राजस्थान भेज रहे हैं रोहित को। रोहित दिल्ली से जयपुर, जैसे एग्जामपुर है ना अपना, ऐसे जयपुर है राजस्थान की राजधानी। रोहित दिल्ली से जयपुर जाते हैं। जैसे एग्जामपुर बहुत खूबसूरत जगह पढ़ने के लिए, वैसे देखने के लिए जयपुर भी बहुत खूबसूरत जगह है बच्चे। जयपुर, उदयपुर, बहुत सारे पुर ऐसे। रोहित दिल्ली से जयपुर जाते हैं और कैसे कैसे गए,
1/3 डिस्टेंस बाय ट्रेन, 1/3 रास्ता, 1/3 डिस्टेंस बाय ट्रेन, 1/3 डिस्टेंस बाय ट्रेन, 1/3 रास्ता वो ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन की स्पीड लिखो कितने बच्चे, 1/3 डिस्टेंस बाय ट्रेन विद स्पीड ऑफ, क्या चाल लिखिए, विद स्पीड ऑफ, विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। रोहित जो है वो 1/3 रास्ता ट्रेन से गए जिसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली बात लिखो बच्ची, 1/5, 1/5 दूरी, 1/5 डिस्टेंस बाय बस, और 1/5 दूरी बस से गए, 1/3 जो है वो ट्रेन से गए, उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/5 जो बस से गए, बस की स्पीड क्या लिखो, विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यहां पे स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार, बाकी जो कार से जाते हैं, चलिए बच्चे 1/5 जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय, रोहित को ये लगा भाई ये रिश्ता फिर कैंसिल होगा, क्योंकि 1/5 ट्रेन से गए, ट्रेन बहुत धीमे चल रही थी, 50 की स्पीड चल रही थी। फिर 1/5 बस से गए, बस भी धीरे धीरे चल रही थी, 60 की स्पीड चल रही थी। रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, फिर रोहित ने कार ली विद स्पीड ऑफ, और कार की स्पीड रखी रोहित ने 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, बताइए औसत चाल कितनी है, फाइंड एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड बताइए औसत चाल क्या है। देखते हैं बच्चे, फाइंड एवरेज स्पीड बताइए औसत चाल क्या है। शाबाश, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही बता पाता है बच्चे। कहां गए सर महोदय, आपको जय माता दी, आपकी वजह से पेड कोर्स लिया, बिन बताए कहां। अरे कान चला, सर थे, सर खड़े थे भाई, सर से राम राम करने गया था यार। मैं आपको छोड़ के कहां जा सकता हूं, एक बात बता दो मेरे को, हैं भाई। अंकित पाल, सुनील जी, कहां जा सकता हूं मैं आपको छोड़ के। अभिषेक सिंह, कौन आया कौन आया। 60 से कम, 60, 120, 80, 60 से कम, ये क्या मतलब होता है भाई। सर आई एम फ्रॉम एपी, ओके ओके, जय भीम बच्चे, हाँ बिल्कुल जय भीम भाई, जय भीम बिल्कुल। 60, 60, 120, जयपुर 60। कौन से सर थे, राहुल अग्निहोत्री सर थे बच्चे, इंग्लिश के काफी सीनियर टीचर हैं और मेरे भी सीनियर रह चुके हैं वो।
हमने इकट्ठा पढ़ाया है एक इंस्टीट्यूट में काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। और वहाँ पे वो मेरे सीनियर थे, इंग्लिश के टीचर हैं, राहुल अग्निहोत्री सर, जानते होंगे बहुत सारे बच्चे। चलिए 66 सही 1/3 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है। हाँ। चलो अब ये सुनो बच्चे, आपकी मर्जी है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में कराया हो या उसके अंदर आपके SICI में करवाया हो या परसेंटेज में करवाया हो, किसी भी चैप्टर की बात हो, हमें कोई मतलब नहीं है बच्चे। आप डिस्टेंस अज्यूम करेंगे, इसके अनुसार याद करो। ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में आता है, ऐसा नंबर जो 5 की टेबल में आता है, याद है ना। ऐसा नंबर क्या जो 3 और 5 के पहाड़े में आता है 15। हमने एक बार के लिए दूरी मान ली 15, 15 के लास्ट में 0 ले लो। पता है क्यों 15 के लास्ट में 0 इसलिए ले लो बच्चे, क्योंकि डिस्टेंस सबसे बड़ी मेजरमेंट होती है। एक तो मैं कहूं 15 को भाग करो 50 से, और एक मैं कहूं 150 को भाग करो 50 से। फर्क होता है बच्चे, कॉन्फिडेंस में फर्क आता है। 150 को 50 से भाग करना, सारे बंदे 3 बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। और 15 को 50 से भाग करने में मुश्किल वैसे भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा 15/50, 5 पे कैंसिल होगा 3/10। बट थोड़ा सा फ्रैक्शन के अंदर जब आता है, भिन्न के जब अंदर आता है, तब हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं बच्चे, सही बात है ना। तो ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है बच्चे, 3 और 5 के पहाड़े में आता है 15, एक 0 लास्ट में लगा दी, क्योंकि डिस्टेंस सबसे बड़ी यूनिट होती है। डिस्टेंस के भाग में कोई चीज आनी है, इसलिए लास्ट में हमने 0 लगा दी, याद है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल प्रोडक्ट ऐसे मानते थे, याद है क्या। और परसेंटेज वाले में तो लास्ट में 2 0 लगाते थे, याद करो, बताया था, ध्यान है ना। चलिए बच्चे अब ये बताओ, अगर यहाँ पे 3 और 7 होता ना बच्चे तो हम डिस्टेंस 210 मानते। अगर यहाँ 3 और 8 होता तो हम डिस्टेंस 240 मानते। आप में से कई सारे धुरंधरों के ये भी दिमाग में आ सकता है, आप में से कई सारे धुरंधरों के ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर डिस्टेंस हमने इसके अनुसार क्यों नहीं मानी, 50, 60 और 70 के अनुसार। ऐसे भी मान सकते हैं, बट वो टोटल डिस्टेंस मानने के बाद आंसर सही आएगा। अगर आप यहां से मानेंगे तो भी सही आएगा, बट जब उसका 1/3 करेंगे वो पॉइंटों में आके टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, सही बात है ना, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस साइड के तरीके से डिस्टेंस मान ली। तो बताइए सारी जो दूरी है ना बच्चे दिल्ली से जयपुर, इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना, रियल बात नहीं, कभी आप जीके की बात करने लग जाओ। इस क्वेश्चन के अनुसार दिल्ली से जयपुर की दूरी हमने 150 किलोमीटर मान ली बच्चे, ठीक है ना। हाँ 150 किलोमीटर मान ली। अब ये बताओ 150 किलोमीटर, अब व्हाइट कलर चेंज करते हैं बच्चे। अगर 150 किलोमीटर में दूरी मानता हूं तो 150 का 1/3 होता है 50 किलोमीटर, 150 का 1/3 होता है बच्चे 50 किलोमीटर, ठीक है। और 150 का 1/5 होता है 30 किलोमीटर। हाँ 150 का 1/5 होता है 30 किलोमीटर। रिमेनिंग कितना बच गया, तो 150 में से 80 चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया 70 किलोमीटर। अरे सारे धुरंधर हाँ बरो, 150 में से 80 चला गया, कितना बच गया 70 किलोमीटर। अब ये बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सारे यूपीएसआई निश्चय बैच के सारे धुरंधर, सारे इंस्पेक्टर सोचो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सारे इंस्पेक्टर सोचो बच्चे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 150 किलोमीटर, कुल दूरी तो वही 150 किलोमीटर है, 3 बार गुना मत कर देना, सारी 150 दूरी ली है हमने। टाइम कितना लगा 50 किलोमीटर में गया 50 की स्पीड से, कितना टाइम लगा 1 घंटा। 30 किलोमीटर गया मैं 60 की स्पीड से, 30 किलोमीटर गया मैं 60 की स्पीड से, टाइम कितना लगा आधा घंटा, 2 घंटे मत बोल देना। ऊपर पता है क्या आएगा, अरे डिस्टेंस ऊपर आएगी 30/60 आएगा, 1/2 आएगा। कभी 60/30 कर दो, कभी सुना है क्या ऊपर क्या आती है, डिस्टेंस ऊपर आती है, पता होगा ना, डिस्टेंस ऊपर आती है। चलिए 70/70 कितना आ गया 1 घंटा, 70/70 कितना आ गया 1 घंटा। कुल कितना समय लग गया 1 और 1 2 और आधा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है 5/2, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, तो 2 ऊपर ले चलू ना, 2 ऊपर ले गया। ये लो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 5 3 60 किलोमीटर, गजब, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कई बच्चे ये मत बोल देना कि सर 60 तो मैं तीनों को जोड़ के भी 3 से भाग कर सकता था, ये इस इसमें फिट बैठ अगले में नहीं बैठेगा। कभी कह दो सर तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो तो भी 60 आ जाएगा, वो इस इसमें आ रहा, हर एक में नहीं आएगा, ऐसे करना ऐसे ही पड़ेगा। हाँ सारे बच्चे सुनो, हाँ आज बच्चे 15 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, ये पहला ही क्वेश्चन है, कल संडे था, ठीक है ना। हाँ मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जल्दी सो जाऊँ और जल्दी उठूँ, कल संडे था और कल मैंने मैच सोचा आज मैच देख लेते हैं आईपीएल, ठीक है ना। थोड़े समय 11 बजे तो पूरा हो ही जाता होगा आईपीएल मैच, बट कल क्या मैच होने थे, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। सुपर ओवर करते करते वो सुपर संडे सुपर मंडे बन गया, वो आज नुकसान हो गया। चलिए हाँ अब ये बताइए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। बिल्कुल फ्री के बच्चों को, बिल्कुल फ्री जो होते हैं ना भाई, उनको ये मैच वगैरह देखने चाहिए। कल मैंने ये रियलाइज किया,
हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को जिनको काम होते हैं, हमारा काम आपको बनाना है। हाँ 150 कैसे आया बच्चे? 150 डिस्टेंस अज्यूम किया, 150 दूरी मान ली हमने। ऐसा नंबर जो 3 और 5 के पाड़े में आता है, ऐसा नंबर जो 3 और 5 के पाड़े में आता है, तो 3 गुणा में 5 15। टोटल दूरी कितनी मान ली हमने? 15 किलोमीटर। 15 के लास्ट में 0 इसलिए माना ताकि इजी भाग जल्दी हो जाए, इसलिए 150 किलोमीटर हमने दूरी मान ली। 150 का 1/3 मेरे भाई 50 होता है, 150 का 1/5 30 होता है, और 150 का रिमेनिंग 70 होता है ना, क्योंकि 150 में से 80 चला गया, रिमेनिंग तो 70 रह गया। और सबको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, हाँ ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करें, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, कम से कम 3 क्वेश्चन करेंगे। सबको पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 150 किलोमीटर, टाइम कितना लिया है? 50/50 1 घंटा, 30/60 आधा घंटा, 70/70 1 घंटा, 1 और 1 2 आधा 2.5 घंटा। तो 150/2.5 का मतलब 5/2 करेंगे, आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया बोलो बच्चे? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। रोहित का रिश्ता यहां भी नहीं हुआ, रोहित का रिश्ता यहां पे भी नहीं हुआ। अब रोहित को कहां भेजें? रोहित यहां पे भी लेट हो गए थे, हाँ 12 PM तक सो गया, हाँ बिल्कुल बच्चे। अब रोहित को कहां भेजे बताओ? रोहित का रिश्ता यहां भी नहीं हुआ, क्योंकि रोहित के बारे में सबको पता है, ये क्लास में सर को क्या पिलाता है, रोहित के बारे में सब जान गए, हर जगह जान गए लोग कि रोहित जो है बिल्कुल इंडिया वर्सेस सेमीफाइनल, इंडिया और सेमीफाइनल हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का, उस टाइम के 2019 के बाद मैच बंद। बिल्कुल सही बोला बच्चे। वो जो धोनी का आउट होके जाना था, वहां पे कई सारे लोगों ने मैच बंद कर दिए होंगे देखने, बिल्कुल। चलिए अब ये बताइए, अब रोहित को भेजते हैं, रोहित को भेज से कहीं तो रिश्ता होने में तो दिक्कत है ही है इस बंदे के। सबको पता है कि सर को क्लास में क्या पिलाता है, सबको पता है। चलिए इस बार जो है रोहित, अब चुप है रोहित थोड़ा सा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, ये अच्छी बात है इस बंदे की, एक तो क्वालिटी है, नवरात्रों में सही रहता है ये लड़का। रोहित इस बार रोहित को भेज रहे हैं दिल्ली से, रोहित दिल्ली से कलकत्ता भेजते हैं बच्चे, दीदी की नगरी में कलकत्ता। हो सकता है वहां कोई रिश्ता हो जाए, इंडिया से ना कोई बांग्लादेश वालों से हो जाए। रोहित दिल्ली से कलकत्ता, रोहित दिल्ली से कलकत्ता की ओर जाते हैं। लास्ट आस लिए हुए रोहित दिल्ली से कलकत्ता की तरफ रुख करते हैं। और कैसे गए रोहित? देखिए रोहित को काला पानी भेजा रहा, नहीं ऐसे नहीं। हाँ रोहित को सर मेरा रिश्ता कर दो, आपके लिए भेज रहा हूं बच्चे, रोहित आपके लिए सारा काम कर रहा हूं, चलिए काला पानी भेज दो। हाँ ऐसे और बच्चे, देखो मैं कुछ भी मजाक कर सकता हूं, आप कुछ भी मत बोलो, कहां भेज दो क्या भेज दो, ठीक है ना। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। चलिए रोहित दिल्ली से कलकत्ता की ओर जाते हैं। जितनी भी कुल दूरी थी बच्चे, उसका 1/7, 1/1/7, 1/7 दूरी ट्रेन से, 1/7 दूरी ट्रेन से जाते हैं रोहित। हाँ 1/7 जो दूरी है वो ट्रेन से जाते हैं, 1/7 डिस्टेंस बाय ट्रेन विद स्पीड ऑफ, किस साल से लिखिए, विद स्पीड ऑफ 1/7 दूरी ट्रेन से जाते हैं विद स्पीड ऑफ, ट्रेन की स्पीड सुन लो भाई, विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। रोहित बिल्कुल, रोहित का दिमाग खराब हो गया जब रोहित को पता लगा ट्रेन सिर्फ 30 की स्पीड से चल रही है। रोहित तुरंत ट्रेन से उतर गए। रोहित को बार बार ये डर सता रहा था कि यहां पे भी रिश्ता वही काम होना है, लास्ट आस से मैं चूक ना जाऊं। उसके बाद 1/6, 1/6 दूरी, 1/6 डिस्टेंस, 1/6 दूरी, 1/6 डिस्टेंस बाय किससे जाते हैं बोलो? बाय बस। इस बार रोहित ने बस पकड़ी, बाय बस विद स्पीड ऑफ, और बस की स्पीड क्या थी? विद स्पीड ऑफ, बस की स्पीड थी बच्चे विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, चलो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बट रोहित को बार बार ये डर सता रहा था कि नहीं भाई मैं बस से भी तेज जा सकता हूं, ये लास्ट मेरे पास चांस है,
इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं है, रोहित फिर उतर गए। रोहित नहीं कहाँ मानने वाले, रोहित फिर उतर गए। उसके बाद क्या किया रोहित ने, 1/3 डिस्टेंस, 1/3 रास्ता, 1/3 डिस्टेंस बाय कार। इस बार रोहित ने कार ली विद ए स्पीड ऑफ, और कार की स्पीड क्या बच्चे सुनो, विद ए स्पीड ऑफ, कार की स्पीड क्या थी, रोहित को जान के बड़ा बहुत ही ज्यादा दुख हुआ जब रोहित को यह पता लगा बच्चे कार की स्पीड थी मात्र 105, 105 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर थी, रोहित कम से कम 150 वाली। उसके बाद रोहित कार से उतर गए। रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय, हाँ रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन एयर। इस बार रोहित ने सबसे गजब का प्लेन लिया बच्चे, और रोहित के साथ यहां पे भी धोखा हुआ। प्लेन वो मिल गया इनको, वो चक्कर कटाने वाला, कौन सा एक मूवी थी वो, ध्यान है ना वो, हाँ उस मूवी में जो चक्कर काटता है बार बार, जो कई करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए लूटने जाते हैं, संजय दत्त की जो मूवी थी। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय एयर विद स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मात्र 75 की स्पीड आई उस प्लेन की। रोहित के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। फाइंड एवरेज स्पीड, बताइए औसत चाल क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड, बताइए रोहित की एवरेज स्पीड क्या रही, औसत चाल क्या रही, बताओ बच्चे, रोहित की एवरेज स्पीड क्या रही, रोहित की औसत चाल क्या रही, शाबाश। हाँ जॉनी लीवर वाला, बिल्कुल जॉनी लीवर वाला प्लेन पकड़ा रोहित ने, जो घुमाता रहा 75 की स्पीड से। हाँ धमाल, बिल्कुल धमाल, बिल्कुल सब ध्यान है आपको, दिमाग तो आपका आ गजब का है भाई, धमाल मूवी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अब एवरेज स्पीड कौन कौन से बताता है देखते हैं आप में से, औसत चाल कितने से बताते हैं, मूवी के नाम तो कोई पूछ लो आपसे, हीरो के नाम। अरे बोलो क्लास, आप लोग कल चल रही है या नहीं, क्लास चल रही है बच्चे। कुमार रोहित, ये क्या बोल रहे हो आपके, तो बार बार मैं नाम लिख रहा हूं मैडम, सब जगह क्लास चल रही है ना, कई जगह चलानी होती है ये, जैसे यूपीएससी निश्चय बैच में चल रही है ना, कई बच्चे ऐसे कह रहे चल रही पूछ कैसे रही है। हाँ हिंदी में लिखो यार, ये क्या हिंदी, सारी हिंदी बोले, इसकी हिंदी मत करवाओ प्लीज आप। हाँ सलमान भी नाम लिखना है, चलो देखते हैं, सलमान की बारी भी आई, रुक जाओ। लव यू बच्चे, सभी दोस्तों को बहुत ढेरों सारा प्यार। ये नवरात्रा, अगला नवरात्रा, माता रानी आप पे इतनी कृपा बरसाए रखे बच्चे, अगले नवरात्रे आपकी ड्यूटी होनी चाहिए बच्चे, अगले नवरात्रे आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी जगह स्टार लगाए हुए, और ये दिन याद करना बड़े अच्छे लगेंगे आपको, बड़े अच्छे दिन लगेंगे ये, कि उस पिछले नवरात्रे हम पढ़ते थे, स्टार के लिए पढ़ते थे, राज स्टार हमारे कंधों पर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चे। ठीक है चलिए, आंसर आ रहा है भाई हिंदी, यार हिंदी मत करो बच्चे, ममता प्लीज, इसमें बहुत सारी हिंदी बोली है मैंने। 1260/19 किलोमीटर पर आवर, 66 सही 6/19 बहुत बढ़िया, 66 सही 1/3 बहुत बढ़िया। हाँ लव यू बच्चे, बिल्कुल 66 सही 1/3। सलमान की शादी नहीं होगी, हाँ बिल्कुल सलमान की शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं, मान ली भाई रवि। चलिए 1680/29, हाँ रोहित कुमार के रिश्ता करा दो प्लीज, रिश्ते वाले काम कहां किए आपने, बिल्कुल सच होगी बच्चे, बिल्कुल सच होगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी मैं तो कह रहा हूं थोड़ी सी और रुके, जब तक हमारा सिलेबस खत्म ना हो वैकेंसी नहीं आनी चाहिए बच्चे। मैं जो चाहता हूं ना, मेरी पूरी जो मैं प्लानिंग कर रखी है ना, सारा कुछ मेरे अनुसार चल रहा है, भगवान बड़े मेहरबान है हम सब पर, चिंता ना करें, और आपके फायदे की बात है। अगर वैकेंसी 20 दिन और नहीं आई ना बच्चे, 20 दिन बाद वैकेंसी आती है ना, तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो लक जिसको बोलते हो, नसीब बोलते हो, वो आपका होगा, ध्यान रखना। 20 दिन बाद अगर वैकेंसी आई तो बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे आप, पूर्ण रूप से तैयार। चलिए अब ये बताओ, ऐसा नंबर बताओ जो डिस्टेंस कितना मानो बच्चे, डिस्टेंस ऐसा मानो बच्चे जो 7 के, 6 के और 3 के पहाड़े में आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो 6 के पहाड़े में आएगा वो तो 3 में तो आएगा ही आएगा, तो ऐसा नंबर देख लो 7 और 6 के पहाड़े में आता, 7 × 6 होता है बच्चे 42। तो मैं डिस्टेंस कितनी मान लूं बच्चे, 42 भी मान सकते हो, बट लास्ट में 0 लोगे तो और अच्छी बात है, काउंटिंग में इजी रहेगा। अगर आप डिस्टेंस केवल 42 किलोमीटर मानते हो बच्चे, हाँ रीजनिंग कब तक चलेगी बच्चे, नहीं ऐसे तो नहीं बता सकता यार मैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक चलेगा प्लीज, हाँ ये बात तो खैर मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ डाउट क्लास नहीं लिया दोस्त, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन तो लाइट नहीं थी बच्चे, शुक्रवार के दिन तो लाइट नहीं थी, ठीक है,
और शनिवार के दिन मैं शुक्रवार को चला गया था एक वो बना के, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग करके चला गया था CI के डाउट। अब वो मैंने डालने के लिए बोला तो था, डाली या नहीं डाली गई प्लीज उसके बारे में नहीं पता, वो थोड़ी देर में पता करूंगा मैं। चलिए ठीक है, अब ये बताओ वरना डलवा देते हैं। ऐसा नंबर जो 7 और 6 के पहाड़े में आता हो 42, आप डिस्टेंस 42 मान लो या 420 किलोमीटर मान लो, एक ही बात है। 420 इसलिए माना, जीरो क्यों किया बच्चा लास्ट में, 420 इसलिए माना ताकि वो जल्दी भाग हो जाए। एक तो मैं कहता हूं भाग करो 42 को 70 से, और एक मैं कहता हूं भाग करो 442 को 70 से। फर्क है ना रे, फर्क है ना, ऐसे आमरो। हाँ तो बताइए 420 का 1/7 होता है 60 किलोमीटर। मैं 60 किलोमीटर गया ट्रेन से, सही ना बच्चे, रोहित की बात है। 420 का 1/6 70 किलोमीटर में गया किससे, बस से। आगे बताओ 420 का 1/3 होता है बच्चे 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर में गया कार से, रिमेनिंग कितना बच गया पहले तो ये देखो, ये हो गया 140 और 60 270 चला गया। अगर मैं 420 में से 270 घटा दूं कितना बच गया बच्चे, 0 5 1 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर में गया जोनी लीवर वाले धमाल वाले उससे, प्लेन से, जो मतलब हेलीकॉप्टर से, बिल्कुल। अब ये बताइए एवरेज स्पीड होती है क्या, सारे बच्चे बताओ। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। औसत चाल क्या होती है बच्चे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको दिख रही है 420 किलोमीटर बच्चे। आपने दूरी कितनी मानी है दिल्ली से कलकत्ता, 420 किलोमीटर, बोलो चलेगा ना। टोटल डिस्टेंस तो आपको दिख रही है 420 किलोमीटर। आपने दूरी कितनी मानी है, बोलो 420 किलोमीटर। हमने दिल्ली से लेके कलकत्ता की दूरी मानी 420 किलोमीटर बच्चे। 420 किलोमीटर क्यों मानी भाई, ये सुन लो। 420 किलोमीटर इसलिए मानी, हाँ एडवांस स्टार्ट करेंगे बच्चे, ये तो खत्म होने दो एक बार, ये भी अच्छा टॉपिक है। 420 7 और 6 के पहाड़े में आता है 42 इसलिए। अगर यहाँ पे 7 और 5 आता तो 350, 7 और 8 आता तो 560। एडवांस के अंदर सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कराएंगे बच्चे ज्योमेट्री वाला पार्ट, एरिया वॉल्यूम, क्योंकि वही आता है। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तो आपके आते नहीं, फिर भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वो टॉपिक कराएंगे, उस मतलब वो सबसे गजब का टॉपिक है एरिया वाला कंसेप्ट। आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, विद बिना फॉर्मूले विद लॉजिक, ये एरिया क्यों होता है, ये आयतन ऐसा क्यों होता है, बहुत ही मजा आएगा। चिंता क्यों करते हो आप, एक बार इनके तो मजे लो। चलिए ये बताओ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा, 60/30, 60/30 कितना टाइम लगा बोलो, यहां लगे 2 घंटे। 60/30 यहां लगे 2 घंटे। 70/70 यहां लगा 1 घंटा। आगे बोलो 140/105, यहां पे थोड़ा फंस गया, पॉइंट में आएगा। 150/75 यहां लगे 2 घंटे। और यहां पे कितना टाइम लगा, ये पॉइंट में आ गया बच्चे 140/105 कितना आएगा, 7 पे कट गया 7 20, 7 1 7 कितना बच गया बच्चे 3, 7 5 35। यहां टाइम लगा मेरे भाई आपको 5 4 20, 5 3 15, 4 सही 4/3 घंटे। कुल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 सही 1/3 घंटा। कुल घंटे हो गए 6 सही 1/3, 6 3 18 और 1 19/3, 19/3 वो ऊपर चला जाएगा। बहुत ही गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। जिन बच्चों का 0, 3 गुना में 2 6, 4 गुना में 3 12, 1260/19, 1260/19 किलोमीटर पर आ रहा था। बहुत ही गजब का, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम। जिन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये था 1260/19 बोल दो या 66 सही 1/19 है, जो भी ये बन रहा है वो बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का 19। हाँ एक ग्रुप में आज करेंगे बच्चे, आज करेंगे, कल से मैंने फोन देखा ही नहीं था। चलिए बहुत ही गजब का आंसर जिन बच्चों का, हाँ मेंसुरेशन बच्चे ज्योमेट्री के बाद ही वो होता है क्षेत्रमिति, बिल्कुल बच्चे। ये बताओ 1260/19, बहुत ही गजब का जवाब उन धुरंधरों का जिनका जवाब 1260/19 था। एक बार फिर सुनो बच्चे, ऐसा नंबर जो 7 और 6 और 3 के पहाड़े में आता हो, तो जो नंबर 6 के पहाड़े में आएगा वो 3 में तो आएगा ही आएगा बच्चे। तो 6 और 7 के पहाड़े में आता हो 420। ऐसा नंबर 42 था, 42 के लास्ट में 0 लगा लो, टाइम वेस्ट कम होगा। अगर यहाँ पे 7 और 5 होता तो डिस्टेंस में 350 मानता बच्चे। अगर यहाँ 7 और 8 होता तो मैं डिस्टेंस 560 मानता। अगर यहाँ 7 और 9 होता तो मैं डिस्टेंस 630 मानता। 9 गुना 7 63 होता है, गुणा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। हाँ मैं बच्चे सिर्फ, हाँ बिल्कुल करमचे संचय पढ़ा दीजिए, बिल्कुल बच्चे। बहुत सारे ये भी टॉपिक कराने, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यहां से कंसेप्ट आता है। चलिए अब ये बताओ बच्चे 420 का 1/7 60 होता है मेरे भाई। 420 का 1/6 70 होता है। 420 का 1/3 140 होता है। रिमेनिंग कितना गया, 420 में से घटा दिया, रिमेनिंग 150 रह गया। तो बताइए टोटल डिस्टेंस आ गई 420। कुल टाइम कितना लगा,
60/30 हो गया 2 घंटे, 70/70 हो गया 1 घंटा, जो भी है सारे टाइम जोड़ दिए हमने। थोड़ा सा मुश्किल ये वाला टाइम था, 140/105, ये कट गया किस पे, वैसे तो 35 पे कट रहा था, ठीक है। 35 गुना में 4 कितना होता है और 35 गुना में 3 कितना होता है, बट आप 35 चक्कर में नहीं पढ़ते, पहले हमने 5 पे काटा और फिर भाई 7 पे काटा, चलेगा ना। हाँ, से भी कटेगा 140/105, 5 से भी कटेगा, ये 5 से काट लो मेरे भाई। 140/105 दोस्त कह रहा है, मैं तो 5 से काटूंगा, ये लो 5 से काट लो मेरे दोस्त, 5 से काट लो, 7 से काट लो, 35 से काट लो, कहाँ मना करते हो यार आपसे। 5 से काट लो, 5 2 10, खुश हो जाओ बच्चे आप, 4 5 8 40, ठीक है। 5 2 10, 5 से कम 5, फिर 7 से काट लो, 7 4 28 और 7 3 21। अब खुश हो क्या, अब खुश हो, ठीक है। मैं बताने भूल गया बच्चे, माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बात बतानी भूल गया आपको, मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया कि 140/105 5 से भी कटेगा, 140/105 7 से भी कटेगा और 140/105 35 से भी कटेगा। अब तो नहीं बोलोगे, अब तो कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। बोलो बच्चे, 140/105 5 से भी कटेगा। अरे ये कोई पूछने की बातें थोड़ी होती है यार, मैं 5 से काट देता तो फिर बोलते 7 से क्यों नहीं काटा, 7 से काट दे तो फिर बोलोगे 5 से क्यों नहीं काटा, दोनों से काट दो तो कहोगे 35 से क्यों नहीं काटा। ऐसे मत किया करो यार, ऐसे मत किया करो प्लीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई। अब ये बताओ, सेम का सेम, हाँ बताओ बच्चे, समझ, ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ लें, हाँ ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ लें भाई, 3 क्वेश्चन करने के बाद तो समझ आ जाएगा ना बच्चे। एक क्वेश्चन और पूछ लें, हाँ रिपीट कर दे, इसी को रिपीट करें, ओके ओके, इसी को रिपीट कर देते, ओके इसी को रिपीट कर देते, बच्चे बोल रहे हैं कोई बात नहीं, ये लो इसी को रिपीट कर देते हैं। रोहित दिल्ली से कलकत्ता गए, लास्ट आस रिश्ता लेके, अपने रिश्ते का लास्ट चांस कलकत्ता किसी ने बताया। 1/7 दूरी वो ट्रेन से गए, ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1/6 दूरी जो है वो बस से गए, बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1/3 कार से गए, कार की स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रिमेनिंग एयर से गए, एयर की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, एक और मौका देंगे, लास्ट एक क्वेश्चन और देंगे मौका, उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। उसके बाद भी समझ नहीं आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, और कोई भी मेरे पास चांस नहीं है बच्चे, कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ऐसा नंबर जो 7 और 6 के पाड़े में आता है 42, हमने 420 दूरी मान ली, एक जीरो लास्ट में लगा दी, जीरो इसलिए लगा दी कि जल्दी भाग हो जाए। अगर आप 42 मान के करें तो भी सही आएगा, अगर डिस्टेंस आप यहां से माने तो भी सही आएगा, बट सबसे तेज कब पड़ेगा। सारे दोस्तों को मैंने बोला डिस्टेंस ऐसे लो 1/3, ऐसे टाइम एंड वर्क में भी ऐसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे करते हैं, परसेंटेज में भी ऐसे करते हैं कि यहाँ वाले पार्ट है। अरे भूल गए क्या, आपके पास कुछ वस्तु थी, उसका 1/7 बेचा इतने % लाभ पर, 1/6 बेचा इतने % लाभ या हानि पर, 1/3 बेचा इतने % लाभ या हानि पर, रिमेनिंग बेचा इतने % लाभ या हानि पर, तो सारी वस्तु 420 मानते थे। भूल गए क्या इतना जल्दी। सिंपल इंटरेस्ट, जितना भी कुल पैसा था 1/7 दिया इस ब्याज की रेट पर, 1/6 दिया इस रेट पर, 1/3 दिया इस रेट पर, बाकी दिया इस रेट पर। भूल गए क्या सारी बातें, भूल गए सारी बातें, सब चीजों को जीरा कर दिया। चलिए हाँ, तो अब ये बताइए 420 हमने दूरी मान ली, तो सबको पता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 420 तो दूरी आ गई, टाइम कैसे पता लगे, टाइम तो हम अलग अलग गए थे। 60 किलोमीटर गया, 420 का 1/7 होता है 60 किलोमीटर में, 60 किलोमीटर टाइम कैसे निकले, तो मैं 60 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से। अब ये बताओ मेरे को 60 किलोमीटर कहीं से जाना हो तो डिस्टेंस ऊपर आएगा, 30 की मेरी स्पीड है तो बोलो मैं 2 घंटे लूंगा ना बच्चे। अगर मैं 60 किलोमीटर जाऊं 30 की स्पीड से तो बोलो 2 घंटे लगेंगे ना। एक ये नहीं मानता, बताओ बच्चे 2 घंटे लगेंगे ना। अगर मैं 60 किलोमीटर जाऊं, हाँ अगर मैं 60 किलोमीटर जाऊं 30 की स्पीड से तो बोलो 2 घंटे लगेंगे ना। हाँ बोलो सारे बिल्कुल। आगे बताइए 420 का 1/6 कितना होता है, 420 का 1/6 होता है 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर में गया 70 की स्पीड से, बताओ लगाओ दिमाग, 70 किलोमीटर में गया 70 की स्पीड से, तो बताओ 1 घंटा लगेगा ना। 70/70 बोलो 1 घंटा लगेगा ना। हाँ बोलो सारे, हाँ बराबर ऐसे। हाँ आगे बताइए 420 का 1/3, 420 का 1/3 होता है 140, 140 किलोमीटर में गया 105 की स्पीड से, तो बोलो 4/3 घंटे लगेगा ना। अरे डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड कर दो अपने आप टाइम आ जाएगा, 4/3 घंटे लगेगा। आगे बताइए रिमेनिंग कितना बच गया, ये तीनों जोड़ के घटा दो, ये तीनों घटा दो, 420 में से 150 आएगा ना। अरे हाँ ब्रो 150 आएगा, 150/75 2 घंटे लगे। कुल टाइम कितना लग गया सबको जोड़ दो, कुल टाइम कितना लग गया सबको जोड़ दो, वो नीचे आ गया 19/3, 19 और 3 वो पलट के ऊपर चला गया। मैं आपको एक लास्ट मौका दे रहा हूं बच्चे, लास्ट मौका दे रहा हूं, इस बार नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना।
अब नहीं तो कभी नहीं। इस बार मोहित का रिश्ता करवा रहे। हाँ, रोहित ने थक हार के छोड़ दिया रिश्ते की आस, इस बार मोहित जा रहे हैं। मोहित को भेज रहे हैं दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से कहाँ भेजें? मोहित दिल्ली से दूर भेजते, शिमला जा रहे हैं रिश्ता कराने, दिल्ली से शिमला। मोहित दिल्ली से शिमला गए। 1/5 दूरी, 1/5 डिस्टेंस, 1/5 दूरी, 1/5 दूरी, बिल्कुल हिंदी में लिखते हैं बच्चे, ठीक है ना? 1/5 दूरी रेलगाड़ी से, पूरा मजा आएगा आपको। 1/5 दूरी रेलगाड़ी से, 1/5 दूरी रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं, गति से जाते हैं। 1/5 दूरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं। 1/7 दूरी, 1/7 दूरी बस से, 1/7 दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं। रिमेनिंग बची हुई दूरी, शेष दूरी, हिंदी बिल्कुल शेष दूरी कार से, शेष दूरी कार से, शेष दूरी कार से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड बताइए औसत चाल कितनी है? फाइंड एवरेज स्पीड बताइए औसत गति कितनी है? औसत गति बताओ बच्चे, यहां पे कोई गड़बड़ी ना कर देना प्लीज, यहां पे कोई गड़बड़ी नहीं कर देना बच्चे प्लीज। यहां पे कोई गड़बड़ी मत कर देना प्लीज, यहां पे कोई गड़बड़ी मत कर देना प्लीज। यहां पे एवरेज स्पीड सबको सही देना है। बहुत बढ़िया सर, आई एम लेट। कल बॉबी सर भी गर्दा पढ़ाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सर। प्लीज बड़ा बड़ा लिखिए। अब तो लिख दिया दोस्त, मैंने देखा नहीं था आपका मैसेज भाई, प्लीज अब तो लिख दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए 140। अभिषेक हमारे लांबा सर भी बहुत ही धुआं पढ़ाते हैं, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए सर, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ काफ़ी है, बिल्कुल पीडीएफ काफ़ी है मेरे भाई जीतू, पीडीएफ बहुत काफ़ी है, कई बार इन्हें कर लेना है। हाँ, एक क्लास हुई है दोस्त पहले, रोहित बच्चा, एक क्लास हुई है पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस की। मैंने ये नहीं बोला कि लांबा सर खराब पढ़ा, अरे ऐसी कैसी बातें करते हो, ठीक है ना, क्या बात कर दी आपने। चलिए 1925/28, 1925/28, शाबाश। 55/8, लेट कोई बात नहीं बच्चे। सर टाइम कैसे ऐड करते हैं? यार टाइम जोड़ना बता दूंगा इस बार, क्यों जोड़ते हैं वो अलग बात है, कैसे जोड़ते हैं वो अलग बात है। क्यों जोड़ते हैं मेरे भाई वो अलग बात है, कैसे जोड़ते हैं वो अलग बात है। जोड़ते तो इसलिए, क्यों जोड़ते हैं इसका रीजन तो ये है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम विद एवरेज स्पीड होता है ना। आप यहां से कहीं जाते हो, ट्रेन से गए इतना किलोमीटर, गाड़ी से गई इतना किलोमीटर, बस से गई इतना किलोमीटर, टाइम इतना लगा। मैं तो कहता हूँ वो स्पीड क्या रही, तो मैं वो स्पीड देखूंगा बच्चे आप दूरी कितना कवर की है, टाइम कितना लिया। अब दूरी तो हम मान लेते हैं, ऐसा नंबर बताओ जो 7 और 5 के पढ़े, मा तो 350, 350,
एक जीरो लगा लो बच्चे, 35 7 और 5 के फाड़े में आता है वो 35 होता है, एक जीरो लगा लिया, 350 किलोमीटर हमने दूरी मान ली। तो बताओ 350 का 1/5 होता है मेरे भाई 70 किलोमीटर, 350 का 1/7 होता है 50 किलोमीटर, और रिमेनिंग क्या होता है 350 में से 120 चला गया, 350 में से 120 चला गया, कितना बच गया बच्चे, ये बच गया 230 किलोमीटर बच्चे, थोड़ा से फिर तो चेंज हो गई। 350 में से 120 चला गया, 350 में से 120 चला गया बच्चे, मैं घटाने में गलती कर गया, 5 में से 2 गया 3, वरना मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा था, 3 में से गया 230 किलोमीटर। ये जो दूरी आप 115 कर लो, ये जो दूरी गए थे आप 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 115 बच्चे, मैं गलती से गलत घटा गया, मैं आपको काउंटिंग में नहीं उलझाना चाह रहा था। ये स्पीड कर लो 115 की स्पीड से, ये दूरी गए आप 115 की स्पीड से, थोड़ा सा चेंज कर लो। हाँ, ये वाले जो दूरी है वो आप किससे गए, 115 की स्पीड से गए। अब बताइए आपका एवरेज स्पीड क्या रहा, औसत चाल क्या रहा। मेरे से घटाने में गलती हो गई बच्चे, मेरे से घटाने में गलती हो गई, इसलिए आपका पॉइंट वाला आ रहा था, मैं आपको पॉइंट में उलझाना नहीं चाह रहा था, मैं पॉइंट में आपको नहीं उलझाना चाह रहा था बच्चे। पेपर में भी आता है वो पॉइंट में ऐसे उलझाएगा नहीं, चिंता ना करें, पॉइंट में ऐसे नहीं उलझाएगा। ये स्पीड 110 की जगह 115 कर लो। अब ये बताइए औसत गति क्या होती है बच्चे, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितनी है बोलो बच्चे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो कुल दूरी कितनी है 350 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दिल्ली से लेके शिमला तक की हमने मानी 350 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आ गई 350 किलोमीटर। नीचे आएगा टाइम। अब बताओ बच्चे टाइम कैसे बनता है, टाइम बनता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो 70 है और स्पीड कितनी है, सॉरी ये डिस्टेंस, हाँ ये 70 है और स्पीड कितनी है 35 है। तो बताओ 70/35 यहाँ लगे 2 घंटे, सही बात है ना, 50/50 यहाँ लगा 1 घंटा, 230/115 यहाँ लगे 2 घंटे, तो 2 और 2 4 1 5 घंटे, कुल कितने घंटे लगे 5 घंटे, कुल कितना टाइम लगा 5 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया बच्चे 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। शाबाश, गजब का उत्तर बच्चे, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ शाबाश, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे मैं बिना पॉइंट वाला देना चाह रहा था, मैंने घटाने में गलती कर दी, 350 में से मैंने 120 घटाया तो 220 सोच लिया, 220 सोचकर मैंने 110 गलती से दे दिया था। हाँ मेरा कोई ये, हाँ जानबूझकर पॉइंट में वो नहीं उलझाएगा, पेपर में ऐसा आएगा कि बिना मतलब पॉइंट वाला हो। पहले बताओ आपको चीज समझ आई ना बच्चे। हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में टोटल टाइम कैसे ऐड किया है, पिछले क्वेश्चन में टोटल टाइम कैसे ऐड किया था बच्चे, पिछले क्वेश्चन में ऐसे ऐड किया था। हाँ पिछले क्वेश्चन में जैसे ये ऐसे जोड़ा यार, ऐसे ही 2 और 2 4 1 5 घंटे ऐसे उसमें जोड़ा था, पिछले में भी ऐसे जोड़ा था। इसमें क्या फर्क पड़ता है, पिछले में टोटल टाइम क्या था 2 घंटे था, देखो 2 घंटे था दोस्त, प्लस में 1 घंटे था, प्लस में 4/3 घंटा था और प्लस में 2 घंटा था। तो एक बार बिना पॉइंट वाला देख लो, 2 और 2 4 1 5 घंटे हो गए, 5 + 4/3 इनको जोड़ना था, तो 5 3 15 15 और 4 हो गया 19/3 मेरे भाई, ठीक है ना, 19/3 बोलो चलेगा ना। देखो जो बिना पॉइंट वाला वो तो सीधा जुड़ गया, बिना पॉइंट वाला तो सीधा जुड़ गया दोस्त, 2 और 1 3 और 2 5 हो गया, पॉइंट वाला 4/3 रहने दो। अब इतना आसान तो मैथ कर नहीं सकते कि 5 और 4 9 कर दो, नीचे 3 लिख दो, सही बात है ना, ऐसे तो होगा नहीं भाई, ठीक है। और इतना ऐसे भी नहीं जोड़ रहा मैं कि सर 5 और 4 रीजनिंग में नहीं लगा, बोला 5 से 4 तो 9 होता है और 5 में से 4 गया 1 होता है, नीचे 3 ऐसे जोड़ दिया होगा सर ने, ऐसे नहीं जोड़ रहा बच्चे, मैथ की क्लास चल रही, रीजनिंग नहीं चल रही, सही है ना। रीजनिंग में तो आप मेरे से पूछ सकते थे। चलिए हाँ चलो बच्चे कोई बात नहीं। अब ये बताओ सारे धुरंधर मेरे को, अब ऐसा और क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आप बोलोगे तो भी नहीं कराएंगे, रिपीट करने को बोलोगे तो भी नहीं करेंगे, सही है ना, क्लियर है ना बच्चे। हाँ अब कोई आपसे आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, वरना तो आप आगे बढ़ने नहीं दोगे, ठीक है ना। अब छोड़ो इस पॉइंट को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम एवरेज में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना, औसत चाल वाला ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस है। अगर ऐसा आया तो अब ईमानदारी से दुआएं दुआ कर देंगे ना, बोलो बच्चे, दुआएं दुआ कर देंगे। कल वाली एक क्लास और हुई थी थर्सडे के दिन, जो वीरवार के दिन हुई थी, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस से हुई थी बच्चे, उसमें एवरेज स्पीड के बारे में बताया था। अगर वहाँ से नहीं आया तो यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये बताओ, हाँ सर महामैराथन, बिल्कुल बच्चे, जब हम मैराथन कराएंगे तो चिंता ना करें, बहुत ही गजब का माहौल बन जाएगा और जल्दी ही लेके आएंगे, चिंता ना करें, जल्दी ही लेके आएंगे, जब भी हमें भी समय मिलेगा जल्दी ही उस टाइम के लिए। हाँ एग्जामपुर में हमारी बारी लगाई जाएगी, तब चिंता ना करें, एक तरफा कर देंगे 6 घंटे की क्लास में। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए,
अब हम आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं, इनसे थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चनों पे चलते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चनों पे चलते हैं। मैं डिस्टेंस आपसे पूछूंगा। अब क्या हो बच्चे, किसी बच्चे का नाम लिख देते हैं एक बार किसी का नाम। हाँ, पूरा माजरा समझ आ गया बच्चे। हाँ, परवेश को पूरा माजरा, परवेश का नाम लिखते हैं। अब सुनो बच्चे, परवेश अपने घर से कॉलेज जाते हैं। परवेश को पूरा माजरा समझ आ गया। परवेश घर से स्कूल जाते हैं। परवेश घर से स्कूल जाते हैं। घर से स्कूल जाते हैं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिल्कुल आराम आराम से। परवेश घर से स्कूल जाते हैं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर नमस्कार। परवेश जो है घर से स्कूल जाते हैं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ, अभी भी सर, वो भी सर आए हैं भाई, सर वाली क्लास की अभी तारीफ कर रहे थे बच्चे, ठीक है ना। वो भी सर ने कल गर्दा गर्दा कर दिया था, ठीक है ना। अभी मतलब एक अगले वीक और करवाएंगे इनकी 6 घंटे क्लास, ठीक है ना बच्चे। हाँ, अभी सर आए हैं, ठीक है ना, पूछने के लिए भी ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते। डिविलियर्स का नाम लिखे, हाँ लिख देंगे, डिविलियर्स का भी लिख देंगे। चलिए अभी, परवेश घर से स्कूल जाते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। स्कूल में इनके साथ, स्कूल से वापस आ गई ये, स्कूल से वापस आते, लिखो बच्चे स्कूल से, हाँ, वापस आते हैं। परवेश स्कूल गए थे 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्केल से, स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल से वापस आते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सुन लेना बच्चे ध्यान से। परवेश जो है वो गोइंग हाउस टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ, गए थे किस स्पीड से, हाँ एडवांस का महामैराथन रखेंगे बच्चे, बिल्कुल। गए थे 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वापस आए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कुल समय कितना लगा, बिल्कुल बातें बदल रहे। अब ये मत बोलना कि पिछले परसों वाली तरह, मतलब वीरवार की तरह एवरेज स्पीड नहीं पूछूंगा बच्चे। अब मैं आपसे डिस्टेंस पूछूंगा। फिलहाल मैं आपसे पूछ लूँ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल। फिलहाल घर से स्कूल की दूरी कितनी, तो कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा है। फिलहाल तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि घर से दूरी कितनी स्कूल की, तो कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा है। अब तक तो हम अज्यूम कर रहे थे बच्चे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, याद रखना, कोई मान मत लेना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो हम अज्यूम कर रहे थे। बोला ऐसा नंबर जो 16 और 24 के पाड़े में आता है 48 किलोमीटर, तो हम अज्यूम कर रहे थे। कुल समय कितना लगा, लिखिए, कुल समय लगता है आने और जाने में, कुल समय, कुल समय, हाँ कुल समय लगा 7.5 आवर, कुल समय 7.5 घंटे लगे। फाइंड डिस्टेंस स्कूल टू कॉलेज, बताइए दूरी कितनी है, स्कूल और कॉलेज की दूरी बताओ। हाँ, दूरी बताओ बच्चे, स्कूल से कॉलेज की, सॉरी स्कूल से घर की, स्कूल से घर की दूरी बताओ, शाबाश। परवेश के स्कूल से घर की दूरी बताओ, परवेश के घर से परवेश के स्कूल की दूरी बताओ, शाबाश। बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चे। परवेश घर से स्कूल जाते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और स्कूल से वापस आते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कुल समय 7.5 घंटे लगा। तो दूरी बताओ स्कूल से घर के बीच की, स्कूल से घर के बीच की दूरी बताओ। सर आज मैं पहली लाइव क्लास कर रही हूं और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे, थैंक यू। गीता यादव जी, थैंक यू बच्चे, बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। दिवित शर्मा का आंसर है 72, राहुल जी का आंसर है 72। एक लड़की ने, ये क्या यार, बातें मत करो प्लीज। अमिता सिंह, सवरण कुमार, गीता यादव, से दरोगा बनाओगे, मैं आपकी गरम धर्म ढाबे में दावत दूंगा। ओके, बिल्कुल दावत लेंगे भाई रोहित, बेहतर, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 72, बहुत बढ़िया, बेहतर आंसर आ रहा है, शाबाश। देखते हैं,
बेहतर, शाबाश। आवाज आ रही है ना बच्चे? सुखदेव ढाबा मुरुस्तर मिलेंगे, बिल्कुल पार्टी करेंगे बढ़िया वाले, आप सबके साथ है ना। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, मैं मेरी तरफ से भी अच्छी पार्टी देंगे और घूमने जाएंगे कहीं, ठीक है ना। मैं एक बार घूमने गया था बच्चे उत्तराखंड, उस साइड क्या नाम है उत्तराखंड के अंदर, वो कौन सी जगह है, नैनीताल। नैनीताल गया था, उससे आगे जाने की कोशिश करी थी जहां शिव भगवान का मंदिर है। मैं बीच में से, इतना डर लगता है पहाड़ों से, इतना डर लगता है पहाड़ों से, ठीक है। और जिस टाइम आप सबकी नौकरी लगेगी ना, डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है, मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी, मैं सोचा कुछ हो गया, गिर जाएंगे, ये वो। जब आप सारे सिलेक्ट हो जाओगे तब मेरा सारा डर भी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, मतलब ठीक है ना। बहुत सारे इंस्पेक्टर बनाए रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप घूमने वहां चलेंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारे बना रखे हैं, बट उनके साथ आपके साथ रहेंगे तो बल्कि वो रहेगा मेरा, ठीक है ना। चलिए भाई, अब ये बताओ सारे बच्चे, हाँ 16 किलोमीटर आप हमेशा, आपको मैंने एक ही बात बोली बच्चे, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज मत करना। किताबों में फॉर्मूले वगैरह होते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज मत करना। ये रियल वैल्यू जो बाद में यूज करना एक बार के लिए आपको, हालांकि हर किताबों में अलग अलग ढंग से अलग अलग ट्रिक वगैरह मिलेगी। मैं आपको किसी भी, हाँ शाबाश, हाँ मैं आपको ऋषिकेश चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे बच्चे। हाँ पानी से मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को इस पहाड़ी ऊंचाई से डर लगता है, पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, तैरना बहुत अच्छा आता है मेरे को। अब आप मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, मैं किस तरीके से करवा रहा हूं क्वेश्चन, हम डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं, बस एक बार जानते हैं बच्चे, एक बार हम घर से लेके दूरी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ घर से दूरी अज्यूम कर लेते हैं बच्चे, ये घर है आपका और ये आपका स्कूल है। एक बार ये घर है किसका, प्रवेश भाई का, ये हाउस है उनका और ये स्कूल है। एक बार दूरी ऐसी मान लो जो दोनों की टेबल में आती हो, जो 16 और 24 के पहाड़े में आता हो। बताओ ऐसा क्या नंबर है जो 16 और 24 दोनों के पहाड़े में आता है? 48 किलोमीटर बच्चे, 48 किलोमीटर। अगर कोई दरोगा कहे, अगर कोई इंस्पेक्टर कहे कि सर मैं डिस्टेंस 48 नहीं मानूंगा, मैं तो डिस्टेंस 100 मानूंगा, मैं तो डिस्टेंस 90 मानूंगा, मैं तो डिस्टेंस x मानूंगा, बच्चे जो मर्जी वो मान लो मेरे भाई। हाँ जो मर्जी आए ना वो मान लो, जो मर्जी आए ना वो मान लो आप दूरी, आंसर हमेशा सही आएगा। बट जितना खराब दूरी मानते रहेंगे काउंटिंग में उतनी फंसते रहोगे आप। दूरी ऐसी मानो जो इन दोनों की टेबल में आता हो, बस यही मान के चलो, ये हमेशा बोलता हूं मैं। अब ये बताओ, अगर हमारे घर से स्कूल की दूरी 48 किलोमीटर होती और मैं 16 की स्पीड से जाता तो बोलो मेरे को कितना टाइम लगता? अगर 48 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर आएगा, डिस्टेंस तो ऊपर आएगा 48/16, तो मेरे को भाई 3 घंटे लगते। अच्छा वापिस आता मैं 48 किलोमीटर 24 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगता? 2 घंटे लगते। अब ये बताओ टोटल कितने घंटे लगते आने और जाने में? 5 घंटे लगते। रियल में कितने घंटे लगे? 7.5 घंटे। ये तो सारी मनगढ़ंत बातें हैं, ये तो सारी मनगढ़ंत बातें हैं बच्चे। 48 दूरी थी थोड़ी, वो तो ऐसे ही मानी थी। रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू है 7.5 घंटे लगे। रियल में कितना टाइम लगा बच्चे? 7.5 घंटे। आपका अर्थमेटिक का सबसे गजब कंसेप्ट, पूरी अर्थमेटिक की किताब देखी होगी अपने, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। सही बात है ना। हाँ हर बंदा तारीफ करते हैं बच्चे, हर एक बंदा, जैसे भी आप बता रहे थे सर, वो भी सर बता रहे थे, बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी अच्छी लगी। हाँ हर बंदा उसकी तारीफ करता है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो बताइए रियल में टाइम कितना था? बोलो बच्चे 7.5 घंटे। रियल में टाइम कितना था? 7.5 घंटे लगे हमें आने और जाने में। रियल में हमें 7.5 घंटे लगे आने जाने में। ये तो है रियल बात। वैल्यू किसकी? वैल्यू बच्चे इसके अनुसार 5 घंटे की। इसके अनुसार वैल्यू किसकी? 5 घंटे की। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? बताओ पूछिए क्या है? घर से स्कूल की दूरी तो घर से स्कूल की दूरी हमने क्या मानी? 48 किलोमीटर बच्चे। घर से स्कूल की दूरी हमने क्या मानी है? 48 किलोमीटर मानी हुई है। एच से एच कट जाएगा मेरे भाई, एच से एच कट जाएगा। ढाई का पाड़ा पढ़ दूं क्या? ढाई 7.5 होता है, 2.5 गुना में 2 5 होता है, 2 24, 24 गुना में 3 72। शाबाश, गजब का आंसर 72 किलोमीटर। रियल में घर और सेंटर की दूरी, घर और स्कूल की दूरी, सॉरी, हाँ रियल में घर और स्कूल की दूरी, शाबाश 72 किलोमीटर बच्चे, 72 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। ये एक्स मत बोलो बच्चे, विवेक गौतम मेरे भाई, x/16 x/48 प्लस 7.5 ऐसे मत, प्लीज एक्स भूल जाओ। एक्स को तो भूलना ही पड़ेगा, अब तक तो एक्स भी आपको भूल गया होगा। अरे एक्स को तो भूलना पड़ेगा, अब तक तो एक्स भी आपको भूल गया होगा। चलिए अब ये बताइए मैंने दूरी कितनी मानी बच्चे? सेंटर से लेके घर तक की दूरी मानी, ऐसा नंबर जो 16 और 24 के पाड़े में आता हो, 48। सही है। अगर 48 दूरी होती, वैसे भी सोचा अगर 48 दूरी होती तो 48/16 जाते समय लगता 3 घंटे, आते हुए लगता 48/24 2 घंटे, कुल लगते 5 घंटे। रियल में कितना टाइम लगा? 7.5 घंटे। तो रियल वैल्यू क्या? अरे सारे धुरंधर बोलो रियल वैल्यू क्या? हाँ हाँ रियल में वैल्यू क्या? हाँ
दोनों का जोड़ बच्चे, जाते समय 3 घंटे लगे, आते समय 2 घंटे लगे, रियल में कुल कितना समय लगा 5 घंटे। रियल क्वेश्चन के अनुसार क्या वैल्यू है, क्वेश्चन के अनुसार लगा 7.5 घंटे आने और जाने में। अच्छा अपने अनुसार कितना लगा 5 घंटे। पूरी बात लिख के बताऊं क्या, पूरे मजे लेते हो आप तो यार, पूरे मजे लेते हो। क्वेश्चन के अनुसार लगे 7.5 घंटे, 7.5 घंटे लगे आने तथा जाने के। 7.5 घंटे लगे आने तथा जाने के, क्वेश्चन ने बोला है कुल समय। अब ये बताओ, ये तो क्वेश्चन के अनुसार, हमारे अनुसार हमने जो राम कहानी अजूम करी है, यहां पे ये जो अजूम करी है चीजें, ये जो हमने अपनी तरफ से कहानी अजूम करी है, इसमें कितना समय लगा, इसमें लगा 5 घंटे। 5 घंटे लगे आने तथा जाने के। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, कुल दूरी 48 किलोमीटर। कुल दूरी हमने कितनी मानी 48 किलोमीटर। अब बताओ, काटापीटी करके बताता हूं मैं, बड़ा मजा आएगा। घंटे से घंटा गया, लगे से लगे गया, आने से आने गया, तथा से तथा गया, जाने से जाने गया, के से के गया। ठीक है, और ये काट लो पॉइंट पे बच्चे, पॉइंट हटा लो 50, 25 दिया 75, 25 गुना में 2 50, 2 को काटा 48 पे 24, 24 गुना में 3 72, साथ में क्या लिखा था किलोमीटर, 72 किलोमीटर दूरी रह गई। 72 किलोमीटर दूरी रहेगी एक साइड की, यहां लिख सकते थे 72 किलोमीटर घर से, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। अब ऐसे नहीं करोगे ना बच्चे, ऐसी पूरी बात थोड़ी करनी है। हाँ चलिए, सही से, ओके, सही से पढ़ाना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता बच्चे, यही तो। चलिए बच्चे, आप ये बताओ, अगला क्वेश्चन सही करोगे पक्का? अगला क्वेश्चन सारे सही करोगे ना सारे? धुरंधर बताओ बच्चे, अगला क्वेश्चन ऐसा दूं सारे सही करोगे? अब मैं थोड़ा सा पॉइंट में उलझाने की कोशिश करता हूं बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट में उलझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं। हाँ बस, ये क्वेश्चन तो बहुत सारी किताब में लिखे हुए हैं। रवि जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी, रवि जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी, रवि, हाँ रवि जो है स्टेशन ए से, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, ऐसे आगे बढ़ चले। रवि स्टेशन ए से स्टेशन बी किस स्पीड जाता, लिखिए बच्चे, रवि स्टेशन ए से स्टेशन बी विद स्पीड ऑफ, रवि स्टेशन ए से स्टेशन बी जाते हैं विद स्पीड ऑफ 37.5 किलोमीटर पर आवर, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। रवि स्टेशन ए से स्टेशन बी जाते हैं बच्चे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हाँ बिल्कुल बच्चे, बेस्ट टीचर का अवार्ड दे रहे हैं आप मेरे को बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। स्टेशन ए से स्टेशन बी गए आप 37.5 स्पीड से। इस बार सबको सही करना, मैं पॉइंट में आपको थोड़ी सी उलझाने की कोशिश करता हूं बच्चे, उलझना नहीं है भाई, उलझना नहीं है। वापिस आते हैं, वापिस आते हैं, किस स्पीड से लिखो, वापिस आते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वापिस आते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कुल समय कितना लगा, लिखो बच्चे, कुल समय, कुल समय 10 घंटे लगते हैं, कुल समय 10 घंटे लगते हैं, कुल समय 10 घंटे लगते हैं। तो बताओ ए से बी की दूरी, तो बताओ दूरी ए टू बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी बताओ, शाबाश। तो बताइए स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। रिंकू सक्सेना, थैंक यू बच्चे। मेरा नाम लिखो विकास कुमार यादव, ठीक बच्चे, नाम लिखेंगे विकास का भी।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 150 किलोमीटर, शाबाश, 150 किलोमीटर, बहुत बढ़िया बच्चे। विवेक भाई थैंक यू। दीक्षित 150, शाबाश। सबका, सब दोस्तों का एक तरफा 150 जवाब चल रहा है बच्चे। ऐसे जब आप एक तरफा जवाब देते हो ना, जब आप ऐसे एक तरफा जवाब देते हो ना, दिल जीत लेते हो बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। उषा कुमारी कह रहे हैं उत्तराखंड अवैसम प्ले, बिल्कुल अच्छा बच्चे होगा। आप मेरे घर की तरफ, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, आपकी शादी है ना, सब की जब शादी होगी उस टाइम वो पूरा एरिया देखेंगे। मैं 2-3 दिन वहीं रहूंगा आपके वहीं, ठीक है ना बच्चे। हाँ, जितने जितने दूर दूर से बच्चे, 150 सबका एक तरफ 150 आ रहा बच्चे, खुश कर दिया आपने। तो ऐसे एक तरफ आप जवाब देते हो ना, तो आपका भी कोई जवाब नहीं, बिल्कुल लाजवाब हो। ऐसे आप करते रहो तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। हाँ, एक तरफा जवाब चला बच्चे। एक बंदे ने, सिंगल बच्चे ने भी अलग 160, ये किसने नेहा, क्या नाम था, 160, गलत बात बच्चे। तारीफ करते ही जो है ना, तारीफ करते ही निकम्मे हो जाते हो बच्चे। एक बच्चे का जवाब 160 आ गया, गलती से लिखा गया, बस ऐसे बोल दो बच्चे, मेरे दिल को दिलासा दे दो बच्चे कि गलती से लिखा गया सर, बोल दो कि गलती से लिखा गया। अरे 160 किसने लिखा, बोल दो जल्दी कि गलती से लिखा गया। हाँ, गोरखपुर आएंगे बच्चे, बिल्कुल आपकी शादी में आएंगे, जल्दी से बोल दो 160 किसने लिखा था कि गलती से लिखा। हाँ, या मेरे से गलती से पढ़ा गया हो। हाँ हाँ, शादी होगी तो और भी तो बहुत खुशी आती होगी। चलिए बच्चे, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, उनकी भी शादी होती होगी, ठीक है। चलो बच्चे, अब ये बताओ, एक बार के लिए हमने दूरी, आप स्टेशन ए से स्टेशन बी गए 37.5 मतलब 75/2। आप गए किस स्पीड से, 75/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। अच्छा, वापस की स्पीड से आए बच्चे, वापस आए आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आए। तो मैंने तो आपको एक ही चीज सिखाई है बच्चे, मैथ का सबसे गजब तरीका क्या होता है। अगर कोई आप अकबर बिरबल से पूछे कि मैथ का सबसे गजब तरीका क्या होता है, अगर बताओ अकबर बिरबल से पूछे कि मैथ का सबसे गजब तरीका क्या होता है, तो बिरबल बताए क्या जवाब देंगे। बिरबल जवाब देंगे कि भाई एक तरीके से पूरा चैप्टर चला दो, एक तरीके से पूरा चैप्टर चला दो। ये सबसे रियल में, ये सबसे गजब का तरीका होता है, ये ही सबसे गजब का तरीका होता है। मैं जिस दिन से टाइम स्पीड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, मैं बार बार आपको बोला वर्क अज्यूम करो, टाइम एंड वर्क पाइप में, पूरे टाइम एंड वर्क पाइप में बोला मैंने वर्क अज्यूम करो। अब उस वर्क का नाम बदल के डिस्टेंस हो गया। अरे डिस्टेंस भी तो वर्क होता है। अब मेरे को ये बताओ आज, हाँ अब मेरे को ये बताओ, मेरे को एक बुक के अंदर 3 चैप्टर ऐड करने, वो भी तो मेरा कर्म है। एक ड्राइवर को 10 किलोमीटर जाना, वो भी तो उसका कर्म है। सही बात है ना, हर आपका पढ़ना भी तो आपका कर्म है, ठीक है। कार्य क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस ही तो कार्य होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने भी बहुत बढ़िया बात बोली है, तो बिरबल बताएगा कि लांबा सर से पढ़ लो। बहुत ही गजब की बात बोली है प्रजापति ने भाई, बहुत, ये तो मैंने सोचे नहीं। हाँ, आज के बाद ये हो गया कि अकबर अगर पूछे बिरबल से कि मैथ का सबसे गजब तरीका क्या है, तो लांबा सर से पढ़ लो। बहुत बढ़िया प्रजापति भाई। चलिए, ऐसा नंबर एक तरीके से, यार सारे क्वेश्चनों को एक तरीके से चलने दो। ऐसा नंबर बताओ जो दोनों की टेबल में आता। डिस्टेंस जूम करो, मैं सारे क्वेश्चनों में बोलता रहा डिस्टेंस जूम करो। अब आप ये मत सोचना कि आराम आराम से करवा रहा है, चीजें बहुत धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे इसलिए चला रहा हूं, आपकी फॉर्म भी रोक रखे हैं मैंने एक बार, ठीक है ना। अभी फॉर्म रुक के रहे, रोज भगवान से दुआ करता हूं एक बार और फॉर्म रखे। ये चीज आपके दिमाग में भरने की कोशिश करता हूं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये लो ये क्वेश्चन है तो ऐसे कर देना। पिछले सारे क्वेश्चनों से, हर एक टॉपिक से उसको रिलेट करता हूं, ताकि आपको याद कैसे रहेगा पेपर तक, ठीक है ना। और कम से कम ये 3 बार ऐसे नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ऐसा नंबर जो 75 और 25 के फाड़े में आता है, 75 ही होता है। एक बार के लिए घर और सेंटर की दूरी मान ली 75 किलोमीटर, बोलो सारे बच्चे, घर और सेंटर की दूरी मान ली 75 किलोमीटर। कुल समय लगा 10 घंटे। तो टोटल टाइम देखो पहले, 75/2 आएगा 2 घंटे। अगर मैं 75 किलोमीटर जाऊं 75/2 की स्पीड से, तो वो 2 पलट जाएगा, 2 घंटे लगेंगे ना। अगर मैं 75 किलोमीटर जाऊं 25 की स्पीड से, तो बोलो कितने, 3 घंटे लगेंगे ना। और कुल कितने घंटे लगे, 5 घंटे। अब ये कुल क्यों करना पड़ा, कुल जोड़ क्यों करना पड़ा। यहां पे कुल समय लिखा हुआ है 10 घंटे लगे, यहां पे लिखा हुआ है कुल समय 10 घंटे लगे। अगले क्वेश्चन में बदलूंगा मैं रकम, अगले क्वेश्चन में बदलूंगा रकम। तो ये तो है सारी मनगढ़ंत बात। ये बच्चे, ये सारी बातें तो अपनी तरफ से सारी मनगढ़ंत बात है। रियल क्या है बच्चे, 10 घंटे। रियल कितना टाइम लगा, 10 घंटे, वो ऊपर आएगा। आपके अर्थमेटिक की क्रांति वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, 10 घंटे। रियल में समय कितना लगा, 10 घंटे। तो 10 घंटे वैल्यू किसकी, 5 घंटे की। अब ये पूरी बातें मत लिखना, आने जाने की कहानी ऐसे नहीं लिखना। दूरी, घर से सेंटर की दूरी हमने कितनी मानी, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर
ठीक है ना, घंटे से घंटे गया 5 2 150 किलोमीटर, हाँ 150 किलोमीटर उत्तर आ गया बच्चे, हाँ 150 किलोमीटर उत्तर आ गया, सबका एक तरफा सही था, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, श्रवण कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का जवाब 150। हाँ बट एक बच्चे ने 160 बोल दिया था, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी में चला गया था, वो अभी सार्वजनिक आके जल्दी से माफी मांग ले, भाई 160 गलती से लिख दिया, अभी तक बोला नहीं है बच्चे किसी ने, मैं ढूंढ रहा हूँ 160 किसने लिखा था। हाँ जल्दी से वो सबके सामने बोल दे कि सर गलती से लिखा गया, हाँ वरना देखो मैं ढूंढ लूंगा उनका नाम। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन। अब ये बताओ, अब तक तो मैं टोटल समय दे रहा था, अब सुनो बच्चे, अब तक तो मैं टोटल समय दे रहा था कि भाई जाने में इतना समय लगा, वापिस आने में इतना समय लगा, अब तक तो मैं आपको टोटल समय दे रहा था। हाँ बच्चे रिपीट बोल रहे थे, हाँ अब तक तो मैं आपको टोटल दे रहा था कि जाने में इतना समय लगा और वापिस आने में इतना समय लगा, हाँ बिल्कुल, अब तक तो मैं टोटल समय दे। एक बच्चा रिपीट बोल दिया, आगे नहीं बच्चे, एक बार रिपीट सुन लो। ओके अजीत प्रकाश बोला जल्दी फॉर्म की दुआ करो, जल्दी आ जाए, 50,000 पर मंथ, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए बच्चे। हाँ 160 वाला कहाँ है, कोई बता ही नहीं रहा यार। रिया मेरी हो सकता है भाई नजर कमजोर होगी हो, आंखें टेस्ट मेरी हो सकता है थोड़ी और नजर कमजोर होगी हो। चलिए सर कुछ लोग बता रहे हैं कि आपकी बुक कहां से मिलेगी, उनको पाप लगेगा, नहीं बता रहे हैं, उनको पाप लगेगा बिल्कुल। अब सुनो बच्चे, ये बताओ मेरे को एक छोटी सी बात, अब तक तो मैं टोटल टाइम दे रहा था भाई, आने और जाने में कुल इतना समय लगा, आने और जाने में कुल इतना समय लगा, अब मैं डिफरेंस दूंगा, मैं कहूंगा आप गए तो इस स्पीड से थे कॉलेज, लेट हो गए, अगले दिन आप इस स्पीड जाओगे तो टाइम पे पहुंचोगे, वो डिफरेंस होगा, समझ रहे हो क्या मेरी बात। हाँ एक बच्चा रागिनी जी ने बच्चे बोला रिपीट करो, रिपीट सुनो बच्चे, ऐसा नंबर जो 37 के पाड़े में आता हो, यानी 75/2 और 25 के पाड़े में आता हो, मान लिया 75 किलोमीटर हमने दूरी मान ली, तो अगर 75 किलोमीटर दूरी है बच्चे, 75 किलोमीटर में जाऊं 37.5 स्पीड से तो मेरे को 2 घंटे लगेंगे, अगर मैं 75 किलोमीटर जाऊं 25 की स्पीड से तो मेरे को 3 घंटे लगेंगे, कुल समय लगा 5 घंटे। 5 घंटे तब लगा जब 75 दूरी है, रियल में तो समय 10 घंटे लगा, वो तो वैसे ही सोच सकते हो ना आप, हमारे अनुसार तो 5 घंटे समय लगा आने जाने में। 5 घंटे तब लगा जब दूरी 75 किलोमीटर है, और रियल में समय तो 10 घंटे लगा, रियल में समय 10 घंटे लगा, तो बताइए 10 घंटे लगा, इसका मतलब 5 घंटे का डबल 10 घंटे होते हैं, तो 75 का डबल 150 किलोमीटर दूरी है। रियल में दूरी कितनी है बोलो बच्चे, 150 किलोमीटर। बट आपको तो एक चीज की आदि कर रखा है बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो आपको एक चीज की आदि कर रखा है बच्चे। अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना बच्चे, अगला रिपीट, सेम रिपीट नहीं करा बच्चे, देखना ऐसा सेम ना लिखे ना, फिर सेम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर, ठीक है ना, अपना टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा यार। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज तो करने दो प्लीज, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करने दो, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम 3 लिखेंगे, थोड़ी सी कहानी बिगड़ जाएगी। अब चीज समझ गए हो, आपका दिमाग सही हो चुका है, इस चीज के बारे में खुल चुका है सारा दिमाग। हाँ कहाँ मिलेगी बुक बता दो सर आप, ठीक है ना। हाँ चलिए बच्चे, ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बट कई ऐसे जवाब है जो मैं नहीं दे सकता मेरे भाई, कई ऐसे जवाब है जो मैं आपको नहीं दे सकता, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ध्यान रखना, ठीक है, कोई बुरा मत मानना किसी भी चीज का, हर चीज मैं बोल नहीं सकता। चलिए अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं चीज को, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, चेंज कैसे कर रहा हूं, पहले दिन आप कॉलेज गए, आज जैसे मैं लेट हो गया, ठीक है ना, आईपीएल के चक्कर में, फिर नहीं देखूंगा रात को आईपीएल, ठीक है, पहले दिन आप कॉलेज गए, इस स्पीड से गए और इतने टाइम लेट हो गए, अगले दिन सोचा भाई नहीं आज मैं जल्दी जाऊंगा, आपसे पढ़कर मैथ इजी हो गया बच्चे, शाबाश। चलिए आप ये बताओ बच्चे, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और नाम भी चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, इस बार पूजा जाता है कॉलेज, पूजा कॉलेज जाते हैं, ठीक है ना, पूजा कॉलेज जाते हैं, पूजा कॉलेज जाते हैं, कई तो अब ध्यान से पढ़ेंगे, पूजा कॉलेज जाते हैं, किस स्पीड से लिखो भाई, पूजा कॉलेज जाते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से,
पूजा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कॉलेज जाते हैं। पूजा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कॉलेज जाते हैं। वह क्लास में 15 मिनट देर से पहुंचती है। पूजा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कॉलेज जाते हैं। हाँ, शिवांगी लिख लेंगे। अमन के साथ ऐसी बातें मत करो। चलिए बच्चे, पूजा कॉलेज जाती है। हाँ, जाती लिख दो भाई, कोई बात नहीं। पूजा कॉलेज जाती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, क्लास में 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। लड़कियां पढ़ाई के प्रति सीरियस बहुत होती है बच्चे। हाँ, लड़कियां पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। अगले दिन पूजा सोचते हैं नहीं ये गलत बात है, मैं आज 15 मिनट लेट होगी, कल मैं जो है ना, कल मैं पक्का टाइम पे पहुंचूंगी। तो टाइम पे पहुंचने का तरीका क्या, स्पीड बढ़ा दो। अगले दिन पूजा अगले दिन पूजा क्या करते हैं बच्चे, अगले दिन पूजा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। हाँ, पूरी फीलिंग ले रहे हैं लड़के, तो बोल रहे जाते क्यों लिखा, जाते लिखो, ये लो जाते लो। अब कर लो क्वेश्चन भाई, ठीक है। अगले दिन पूजा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वह क्लास पे टाइम पे पहुंचती है। वह क्लास के समय पहुंच जाती है, के समय पहुंच जाती है। तो बताइए पूजा के घर से कॉलेज की दूरी क्या है। फाइंड डिस्टेंस हाउस टू कॉलेज। बताइए पूजा से घर से कॉलेज की दूरी क्या, हाउस टू कॉलेज। पूजा के घर से कॉलेज की दूरी बताओ। शाबाश, देखते कौन कौन धुरंधर सही बताता है। पूजा के घर से कॉलेज की दूरी बताओ। चलिए बच्चे, बर्तन धुलने के कारण लेट हो गए, ठीक है ठीक है। 30 किलोमीटर, शाबाश। विवेक का आंसर है बच्चे का 30। ठाकुर आर सिंह का है 72/2 किलोमीटर। पंकज कुमार का आंसर है बच्चे 75/2। शिव प्रकाश का आंसर है बच्चे का 75/2। अनिल का आंसर है 3 किलोमीटर। अभिनव का आंसर है 75 किलोमीटर। शर्मा का आंसर है 37.5। अनित का आंसर है कुमार का 75/11। संगीता का आंसर है 75 किलोमीटर। बिल्कुल बच्चे। चलिए 30 भी आ रहा है यार, आप गड़बड़ी तो कर रहे हो। चलिए बच्चे, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल अंकित 143, बिल्कुल बच्चे। चलो अब मेरे को ये बताओ सारे धुरंधर, यार मैंने आपको सारे क्वेश्चन, अकबर ने बिरबल से पूछा, अकबर ने बिरबल से पूछा बताओ मैथ इजी कब रहेगा, तो बिरबल ने जवाब दिया, कि सारे क्वेश्चनों को एक तरीके से करो। बिरबल ने जवाब दिया कि मैथ तब इजी होगा जब कोई ऐसा धुरंधर पढ़ाए कि जो एक बात पर कई सारे चैप्टर कराए, न कि एक चैप्टर में कई बात बताए, जो एक बात में कई चैप्टर कराए।
अब आ रही है ना आवाज बच्चे? हाँ अब आ रही है ना? अरे अब आ रही है आवाज सारे? आप बोलो अब आ रही है आवाज सबको? आ रही है ना मैडम आवाज? आ रही है भी आवाज, आ रही है बिल्कुल। हाँ बैटरी गुल हो गई थी बिल्कुल। साउंड गया, अब साउंड आ गया होगा बिल्कुल। अब ये बताओ, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बच्चे सारे क्वेश्चन चाहे टाइम एंड वर्क हो यार, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे पाइप हो, सब में आपको एक ही बताइए रहे, वर्क जूम करो, वर्क कुछ भी जूम कर लो, आंसर सही आएगा। बट फिर बीरबल, अकबर ने पूछा सबसे तेज कब होगा, तो अकबर ने पूछा तो बीरबल ने जवाब दिया कि सबसे तेज तब होगा जब ऐसा डिस्टेंस मानना जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के पाड़े में आए। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के पाड़े में आए, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों के पाड़े में आता हो, 30 का पाड़ा पढ़ो, 30 का 60 नहीं आएगा, 30 का 3 गुना 90 नहीं आएगा, 30 का 4 गुना बच्चे कितने 750 आएगा ना मेरे, 150 ऐसा नंबर है जो सबकी टेबल में आएगा, सही है ना? 150 ऐसा नंबर है जो दोनों के पाड़े में आता, तो एक बार के लिए हमने 150 किलोमीटर दूरी मान ली। अब ये बताओ बच्चे 150 किलोमीटर अगर फिर अकबर बोले कि 300 माने तो 450 माने तो बीरबल ने बोला आंसर तो सही आएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता रहेगा। तो रियल में कितना टाइम लगा बच्चे? कल जब पूजा कॉलेज आए तो 150/25 कल लगे 6 घंटे, कल पूजा को लगे 6 घंटे। आज कितने घंटे लगे बच्चे? 150/30, आज लगे 5 घंटे, कल लगे 6 घंटे, आज लगे 5 घंटे। पिछले सारे क्वेश्चनों में इनका जोड़ करता आया, 11 घंटे लिखता आया, और अब मैं इनको घटाऊंगा, 6 घंटे में से 5 घंटे गया 1 घंटा। और ये बात आपसे पूछूंगा घटाई क्यों? क्योंकि कल की बजाय पूजा 15 मिनट देर थी, आज टाइम पे पहुंची। अरे कल आप कॉलेज जो है रीजनिंग की क्लास होगी या नहीं बच्चे, ये तो नहीं पता मेरे को। कल तो पूछ के बता दूंगा दोस्त, कल मैं पूछ के बता दूंगा पक्का रीजनिंग की क्लास होगी नहीं होगी। आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? अब तो आ रही ना? अब बिल्कुल से आ रही है बच्चा, ऐसे मत करो प्लीज। अब मेरे को ये बताओ, पिछले सारे क्वेश्चनों में मैं जोड़ कर रहा था, क्यों? पिछले सारे क्वेश्चनों में ये लिखा हुआ था कि पूजा को आने और जाने में कुल इतना समय लगा। पिछले सारे क्वेश्चनों में ये लिखा हुआ था कि पूजा को आने और जाने में इतना समय लगा, और इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कल पूजा 15 मिनट लेट पहुंची, कल पूजा कॉलेज में 15 मिनट लेट पहुंची, और आज पूजा टाइम पे पहुंची। तो बताइए ये 15 मिनट दोनों दिनों का टोटल टाइम है या डिफरेंस है? बताओ बच्चे, ये 15 मिनट जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये कल का आज का कुल समय है या अंतर है? अरे बोलो, कुल समय है या अंतर है? जब आप अपने अंदर आत्मा में झांक के देखोगे तब आपको फीलिंग आएगी कि यार ये तो अंतर है। कल मैं 15 मिनट लेट था, हाँ कल मैं 15 मिनट लेट था, हाँ कल मैं 15 मिनट लेट था, और आज मैं टाइम पे आया, तो अंतर हुआ ना बच्चे, ये डिफरेंस है, इसलिए इनका डिफरेंस किया। तो रियल वैल्यू क्या बच्चे बोलो? 15 मिनट। रियल वैल्यू क्या बोलो बच्चे? 15 मिनट। रियल वैल्यू क्या बच्चे? 15 मिनट। बोलो बच्चे, रियल में वैल्यू क्या? 15 मिनट। तो 15 मिनट वैल्यू किसकी? 60 मिनट की। अरे घंटे के मिनट बना लो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है ना? 1 घंटे में 60 मिनट, 15 मिनट वैल्यू किसकी? 60 मिनट की। चाहिए किसकी? 150 किलोमीटर। हमने पूजा के घर और कॉलेज की दूरी मानी 150 किलोमीटर। मीटर से मीटर, मिनट से मिनट गया 15, 4, 150/4 होता है 150, 37.5 किलोमीटर। पूजा के घर से कॉलेज की दूरी 37.5 किलोमीटर। बहुत ही गजब का उन धुरंधरों का जवाब, बहुत ही गजब का, हाँ बहुत ही गजब का उन धुरंधरों का जवाब जिनका जवाब 37.5 था, जिनका जवाब 37.5। टाइम एंड वर्क की पीडीएफ ओके करते हैं बच्चे। टाइम एंड वर्क की पीडीएफ, पहले मेरे को ये बताओ, बात करेंगे, देखो कौन कौन सी नहीं आई। थोड़ा सा उसके अंदर है ना बच्चे, लास्ट वाले 2 टॉपिक थे, लास्ट वाले 2 टॉपिक में थोड़ी सी टाइपिंग की गलती हो गई थी बच्चे।
लास्ट वाले 2 चैप्टर में थोड़ी थोड़ी टाइपिंग की गलती हो गई थी, मैं थोड़ा सा उनको सुधार करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया बच्चे, थोड़ा सा उनकी PDF के सुधार करने में ना थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। जो अपना बच्चा था जो टाइप करता है यहाँ पे, वो थोड़ा सा बुक में बिजी था बनाने में, जो अपनी बुक बन रही है अपने क्या नाम है एग्जामपुर की, तो वो आज से फ्री हुआ है। अब टाइपिंग में दिक्कत नहीं मिलेगी, सारा थोड़ा सा उनके गो थ्रू करवा लेंगे। चलिए अब आप मेरे को ये बताओ, ऐसा नंबर दोस्तों जो 25 और 30 के पहाड़े में आता हो, ठीक है ना, ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता हो 150। कल आपको लगा 150/25, हमेशा भाग करता हूं, कल 6 घंटे लगे, आज 5 घंटे लगे, अंतर कितने का, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का। रियल में अंतर कितने का, 15 मिनट का। तो 15 मिनट वैल्यू किसकी, 60 मिनट की चाहिए, डिस्टेंस 50 किलोमीटर। अब मेरे को बताओ बच्चे, मैं लिखे बिना ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे बोलता हूं। कल जो है ना कल जो है ना बच्चे ऐसे, कल हाँ ज्योति, कल ज्योति जो है अपने घर से, ये ज्योति का घर है और ये कॉलेज है, कल जो है ना घर से कॉलेज जाते हैं ज्योति किस स्पीड से बच्चे, कल ज्योति घर से कॉलेज गए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो जैसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए, जाने के बाद पता लगा कि ज्योति 10 मिनट लेट थे, ज्योति 10 मिनट लेट पहुंचती है कॉलेज में बच्चे। हाँ, टीचर डांट मारते कि नहीं भी कल टाइम पे आना है। तो अगले दिन जो है ना ज्योति जाते हैं 60 की स्पीड से, अगले दिन ज्योति जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ज्योति ऑन क्लास के टाइम पे ऑन टाइम पहुंचते हैं, बिल्कुल समय पे पहुंच जाते हैं, ऑन टाइम पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाते हैं, क्लास के टाइम पहुंच जाते हैं। तो बताइए हाउस टू कॉलेज की दूरी, ज्योति के घर से कॉलेज की दूरी क्या है, ज्योति के घर से कॉलेज की दूरी क्या है। कल जो है वो घर से कॉलेज गए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 10 मिनट लेट हो गए। आज गए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सिंप्लीफिकेशन और CI के किस्त वाली PDF ये तो आज डलवा दूंगा बच्चे, ये तो आज चेक कर लूंगा मेरे भाई। और एक रेशियो की भी एक डलवानी है, रेशियो की भी जो है ना वो इतना पानी बाहर निकालने वाला डलवाना, वो रह गया था, वो भी डलवानी है आज, 3 सीट आज अभी आ जाएगी। हाँ, अब सभी के नाम लिखे जाएंगे मंगेश, बिल्कुल बच्चे। 40 किलोमीटर, एक तरफा जवाब देना बच्चे, खुश कर देना मेरे को। 40 40 40 40, ये जो है ना, ये जो इस क्लास की समझ है ना बहुत गजब की है भाई। एक तरफा जवाब 40 दिया सबने। एक यादव नाम का बच्चा है, इसका नाम तो मैंने नोट कर दिया, 150 लिखा है, बाकी सबका एक तरफा जवाब जो है ना 40 आया है। विजय ने बोला है 40 से कम, विजय की बारी आ गई। एक बच्चे निखिल ने बोला है 50, रुक जाओ एक बार। मिश्रा वैभव ने बोला 40/3, बाकी सब दोस्तों का 40 आ रहा है। 80 बोला है राहुल कुमार ने, रुक जाओ राहुल एक बार, ठीक है। बाकी सब दोस्तों का 40 एक तरफा जवाब आ रहा है, सबका एक तरफा जवाब आ रहा है। 80 प्रजापति, रुक जाओ, यादव, प्रजापति, राहुल, इनके नाम तो मैंने नोट कर लिए, इनके ऐसे ऐसे नाम लिखूंगा, ऐसी ऐसी जगह नाम लिखूंगा इनके। एक और बच्चा भी आ गया, आसिफ खान, रुक जाओ, इन सब के मैंने नाम नोट कर लिए। ऐसी ऐसी इज्जत से बेइज्जती करेंगे अब इनकी, जिनके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं 40 को छोड़ के। अरे सुन लो, पहले तुम्हें एक बार देख लेता हूं सही उत्तर क्या है। ऐसा नंबर क्या है बच्चे जो दोनों की टेबल में आता है, ऐसा नंबर क्या है जो दोनों की टेबल में आता है, जो 48 के पहाड़े में भी आता है और 60 के पहाड़े में भी आता है। ऐसा नंबर क्या है जो 48 की टेबल में भी आता है और 60 की टेबल में भी आता है। तो बच्चे बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो, 60 का, 60 मैक्सिमम 5 पे, 60 का डबल 120, 240 होता है, सबके पहाड़े में आता है 240। ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है 240 है बच्चे। एक बार हमने दूरी 240 किलोमीटर मान ली। ऐसा नंबर मेरे दोस्तों, सारे मेरे धुरंधरों, मेरे प्यारे प्यारे दरोगा हो, सारे प्यारे इंस्पेक्टर हो, ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता है 240 होता है ना। अगर मैं 240 किलोमीटर जाऊं 48 की स्पीड से तो मेरे को 5 घंटे लगेंगे। अगर मैं 240 किलोमीटर जाऊं 60 की स्पीड से तो 4 घंटे लगेंगे। और कल राज का जोड़ करूं या डिफरेंस, बोलो डिफरेंस करूंगा, बोलो डिफरेंस क्यों किया 60 मिनट का, बोलो डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है। कल आप 10 मिनट लेट थे, बोलो बच्चे। कल आप, सर PDF आज दे दीजिएगा प्लीज। हाँ बच्चे बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ प्रताप, बिल्कुल बच्चे। ये बताओ, कल आप 10 मिनट लेट थे और आज टाइम पे पहुंचते हो। कल आप मेरे भाई 10 मिनट लेट थे और आज आप टाइम पे पहुंचे हो, तो डिफरेंस कितने मिनट का, 10 मिनट का। अंतर कितने का, 10 मिनट का। तो बताओ बच्चे 10 मिनट वैल्यू किसकी, सारे धुरंधर सोचो।
10 मिनट वैल्यू किसकी, 10 मिनट वैल्यू होगी मेरे भाई 60 मिनट की। 10 मिनट वैल्यू किसकी, 10 मिनट तो रियल है टाइम, हमारे अनुसार 60 मिनट चाहिए। किसकी डिस्टेंस, घर से कॉलेज की दूरी हमने कितनी मानी थी 240 किलोमीटर, घर से दूरी हमने मानी 240 किलोमीटर, तो मिनट से मिनट तो कट गया, 6 आ गया, 6 40, 40 किलोमीटर, 40 तो बिल्कुल सही है। और लगभग दोस्त 40 ही बोल रहे थे, लगभग सारे ये 5-7 बच्चे ने, इनका नाम मैं ऐसे लिखूंगा, पीडीएफ में नाम लिखवाऊंगा उनका, इतनी इनकी इज्जत से बेइज्जती करूंगा जिन्होंने 72 जो 60 40/3 ये सब के नाम याद है मेरे। इनका क्या होगा काले, बिल्कुल इनका हाल बुरा होगा। इनके पीडीएफ के अंदर बनाऊंगा, इनकी इतनी बेइज्जती करूंगा, रुक जाओ एक बार। जिनका अलग यार 40, फिर सुनो, ऐसा नंबर क्या है जो 48 और 60 की टेबल में आता हो, ऐसा नंबर क्या है बच्चे जो 48 और 60 की टेबल में आता हो, 240 किलोमीटर। हो सकता है कोई बच्चा है जिसकी सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो, काउंटिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो, वो बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकता है मेरा भाई। तो ये बताओ 48 का मतलब होता है 8 गुना में 6, और ये होता है 6 गुना में 10, 6 तो सिंपल हो गया। और अब बताओ 6 गुना में 8 करेंगे 48, 480 ले लो, दोनों की टेबल में आता हो, 480 भी ले लो तो भी दोनों की टेबल में चलेगा। उसका आधा 240 भी चल रहा है, 120, कलम से क्रांति, कलम कैसे गिर गई बुरी बात है। चलिए बच्चे, हाँ देवेंद्र जी का नाम लिखते, बिल्कुल बच्चे देवेंद्र क्या है, मेरा नाम लिखो, लिख देंगे। अब ये बताओ चीज समझ आई ना, अब ये बताओ सारे बच्चे चीज समझ आई ना। हाँ शादी कर दो, शादी कर दो, रुक जाओ, शादी के लिए पहले जवाब तो दे दो आप सारे। अच्छा इनकी शादी कर दें, ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। जिनका जवाब गलत आया है उनकी शादी करवा दो, उससे बड़ी कोई सजा हो नहीं सकती इनकी, बिल्कुल शादी से बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती, बिल्कुल। चलिए अब ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं बच्चे, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तो लिखेंगे नहीं। इन सब की शादी करा दो, सही बोला है बच्चे, इससे बड़ी सजा इनकी हो नहीं सकती, बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा और खराब क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर ये आपने सही कर दिया ना, तो ये आपने सही कर दिया तो पिछले सारे सही माने जाएंगे। अकबर ने बिरबल से पूछा सबसे बढ़िया रिवीजन कब होगी, तो बिरबल ने जवाब दिया अकबर को कि भाई सबसे बढ़िया रिवीजन तब होगी जब टीचर ऐसे पढ़ाएगा कि अगला क्वेश्चन कराते पिछले सारे रिवाइज हो जाएंगे, एक क्वेश्चन कराते पिछले सारे पाप धुल जाएंगे, तब उस टाइम बच्चों का सबसे ज्यादा कल्याण होगा। सबसे, हाँ बर्तन साफ करते रहेंगे, बिल्कुल सही बोला है, शादी करवा दो इनकी, बर्तन साफ करते रहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितने अच्छे बच्चे, कितना दिमाग है आप में, आप रियल में पुलिस के काबिल हो बच्चे। मतलब जो जो अपराधी जिस जिस लेवल का खराब काम करेगा ना, आपको हर टाइप की सजा आप दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। आप रियल में इसके लायक हो बच्चे, रियल में बिल्कुल। जिस जिस टाइप का अपराध करेगा ना, सारे टाइप के अपराध जो है ना, सारे टाइप के अपराध की सजा आप अपने आप बनाए रखोगे, शाबाश, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही रियल में आप इसके लायक हो। चलिए बच्चे, अब आप मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, अब आप ये बताओ, अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं बच्चे, यहां पे ये रास्ता, ये है भाई, ये देवेंद्र का घर है, देवों के देवेंद्र, और ये देवेंद्र का कॉलेज है, और घर से कॉलेज जाते हैं देवेंद्र, घर से कॉलेज जाते हैं देवेंद्र की स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। घर से कॉलेज जाते देवेंद्र 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 30 मिनट लेट पहुंचते हैं कॉलेज में, 30 मिनट लेट, क्लास से 30 मिनट लेट पहुंचते हैं। टीचर ने खूब डांट लगाई देवेंद्र को, तो देवेंद्र ने थोड़ा सा सुधार किया अपने अंदर। अगले दिन देवेंद्र जाते 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगले दिन देवेंद्र गए 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से, फिर भी लेट हो गए 20 मिनट, 20 मिनट आज भी लेट है, 20 मिनट आज भी लेट पहुंचते हैं। फिर डांट पड़ी इनको, बट कुछ कम डांट पड़ी क्योंकि कल की बजाय थोड़े कम लेट है। कल देवेंद्र आए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कल देवेंद्र आए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 30 मिनट लेट हो गए। आज देवेंद्र गए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 20 मिनट लेट हो गए। तो बताइए बच्चे, देवेंद्र के घर से कॉलेज की दूरी, हाउस टू कॉलेज, बताओ बच्चे कितना डिस्टेंस आएगा। देवेंद्र के घर से कॉलेज की दूरी क्या आएगी, शाबाश बताओ। देवेंद्र से घर की कॉलेज की दूरी क्या आएगी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर पानी पी लो बच्चे, पानी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बच्चे बोल देते हैं मेरे को, तब मैं इनकी बात मैं कोई मना नहीं करता हूं मैडम,
बिल्कुल। ट्रिप्लीकेट एग्जाम के लिए 3 स्टार के लिए बच्चे, तीन स्टार तो बच्चे या तो प्रमोशन लेके करोगे या फिर बिल्कुल पीसीएस निकालो आप, आईपीएस पीसीएस, बिल्कुल बच्चे एसपी डीएसपी बनना पड़ेगा आपको। कितने अच्छे बच्चे, देखो बच्चे यार ये इस पीले के तरह से स्टार अच्छा नहीं बना। चलिए ये जुनून है आपका, ये सपना आपका, बिल्कुल 10। बहुत बढ़िया। टाइम हो गया तो पता ही नहीं लगा। आज मैं कुछ लेट आया था ना, कुछ लेट हो गया था बच्चे, आपकी 15 मिनट तो मैंने खराब कर दिया आज। ऐसा नंबर बच्चे, अकबर ने बिरबल की वाली बात नहीं बतानी ना, बार बार बोर हो गए होंगे आप। बताओ ऐसा नंबर जो बच्चे 12 के टेबल में आता और 15 के पाड़े में आता हो, बड़े वाला पाड़ा पढ़ो 60। अब ये बताओ ऐसा नंबर जो 60 किलोमीटर है। अच्छा एक दिन अकबर ने पूछा बिरबल से कि 60 के बिना अगर मैं 120 ले लूं तो क्या गलत आएगा? अरे आप बताओ, अगर मैं 60 किलोमीटर के जगह 120 ले लूं तो गलत आएगा क्या? गलत कभी नहीं आएगा। 100 ले लो तो भी गलत नहीं आएगा, x ले लो तो भी गलत नहीं आएगा, सब में सही आएगा बच्चे, सब में ये सही आएगा। तो बताइए 60 किलोमीटर में गया 12 की स्पीड से, कल मेरे को लगे 5 घंटे, टीचर ने खूब डांटा मेरे को, 5 घंटे लगे, रास्ते में लेट हो गया। आज मैं गया 15 की स्पीड से, आज भी लगे मेरे को 4 घंटे। कल की बजाय कितना लेट पहुंचा? आज 1 घंटा, सॉरी जल्दी 1 घंटा यानी 60 मिनट। कल की बजाय कुछ तो सुधार हुआ, 60 मिनट तो मैं जल्दी पहुंचा। अरे 60 मिनट जल्दी तब पहुंचा जब 60 किलोमीटर दूरी हमने मानी है। रियल में बताओ कल मैं कितना लेट था? कल आप लेट थे 30 मिनट, आज कितना मिनट लेट? 20 मिनट। तो कल की बजाय आज कितना लेट हो? 10 मिनट। सॉरी कल मेरे आज में फर्क कितने का? 10 मिनट का। बोलो चलेगा ना? जोड़ तो कर नहीं सकते ना बच्चे, कल भी लेट थे। अब एक बात बताओ, आप टोटल यहां बता नहीं सकते। कल मैं आपकी क्लास में आया 30 मिनट लेट, आज मैं आपकी क्लास में आया 20 मिनट लेट। तो बताइए बच्चे मेरे को घर से आने में यहां तक कितनी दूरी टाइम लगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसे नहीं बता सकते बच्चे मेरे को यहां घर तक आने में कितना समय लगा, कैन नॉट डिटरमाइन। बट ये बताओ कल भी मैं 30 मिनट लेट था, आज मैं 20 मिनट लेट हूं। कल मैं 30 मिनट लेट था, आज मैं 20 मिनट लेट हूं। तो सारे धुरंधर ये बताओ बच्चे डिफरेंस कितने का? तो आप हो गए सर आज कुछ तो सुधार हुआ आपके अंदर, कुछ तो सुधार हुआ, 10 मिनट ही लेट हुए आज। बिल्कुल सॉरी गलत बोल गया, लेट नहीं, 10 मिनट का डिफरेंस हुआ, सॉरी 10 मिनट का डिफरेंस हुआ। 10 मिनट तो हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी ना, यानी 10 मिनट तो हमने अपने आप में सुधार किया ना। यानी मैं कल की बजाय, कल मैं 30 मिनट लेट था, आज मैं 20 मिनट लेट हूं। तो बताओ 10 मिनट अंतर है कि नहीं कल और आज में? कल और आज में 10 मिनट का तो अंतर है बच्चे। कल की बजाय 10 मिनट तो जल्दी आया मैं, सही बात है ना? कल की बजाय 10 मिनट तो मैं जल्दी आया। रियल में बताओ बच्चे ये अंतर तो, रियल में अंतर तो 10 मिनट है, हमारे अनुसार 60 मिनट। तो बताओ रियल वैल्यू आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 10 मिनट वैल्यू किसकी? 60 की। दूरी कितनी मानी हमने? घर से कॉलेज की दूरी मानी थी 60 किलोमीटर। कौन सा हिस्सा बच्चे? 0 से 0 कट गया। अच्छा है 10 किलोमीटर। गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। धुरंधरों का जवाब 10 किलोमीटर था, बहुत ही गजब का जवाब। हाँ बहुत ही गजब का जवाब बच्चे, जिनका जवाब 10 किलोमीटर था। बहुत ही गजब का जवाब बच्चे, जिनका जवाब 10 किलोमीटर था। तो घर से लेके कॉलेज की, देवेंद्र के घर से लेके कॉलेज की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है बच्चे। देवेंद्र के घर से लेके कॉलेज की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। शाबाश, बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे, एक चीज नोट कर रहे हो, सारे क्वेश्चन बच्चे मैं बदल रहा हूं थोड़े थोड़े, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूं। जैसे टाइम एंड नहीं बदल रहा था, ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन बाद ए चला गया। फिर दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन पहले बी चला गया। फिर दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए 3 दिन बाद चला गया, उसके 10 दिन बाद सी आ गया। बच्चे सारे क्वेश्चन बदल रहे थे, बदलने दो। अरे वर्क तो जूम करते थे ना, एफिशिएंसी तो निकालते थे, वही तो काम इसमें कर रहे हो, वही तो काम इसमें कर रहे हो। कल आगे इससे आगे करेंगे बच्चे। इस वीक थोड़ी सी पीडीएफ लेट हुई। पीडीएफ लेट का कारण आप जानते हो बच्चे, थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर हमें बंदे चेंज कर दिए थे, अब वो सेम बंदे से टाइपिंग करवा रहे हैं, ताकि आपकी गलती, आप ये चाहते हो ना गलती ना हो। तो कल से जो पीडीएफ मिलेगी गलती नहीं होगी बच्चे, ठीक है। और जो एक बच्चे ने बोली सिंप्लीफिकेशन, अभी मैं सिंप्लीफिकेशन की जो है वो देखता हूँ।
एक सीआई के अंदर इंस्टॉलमेंट वाले दोस्त कह रहे हैं वो नहीं मिली हुई। एक रेशियो के अंदर भी बच्चे मैं ढूंढ रहा था डाउट कराने के लिए, एक वो जो ना इतना दूध निकाला फिर पानी मिला दिया वो वाली आपको दी नहीं है वो पीडीएफ, ठीक है ना। बाकी दोस्त अभी करते हैं विराम देते हैं अपनी वाणी को, कल मिलते हैं सेम अकबर बुलबुल के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।